इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो मेक के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मेक जल्दी से ना सो जाओ। मैं ना नॉर्थ की ओर जो बैटल अभी हो रहा है ना, मैं वहाँ पर हार्वेस्टर ना करने जा रहा हूँ। और जो मेक होता है उसके डैड से बोलता है कि फादर क्या मैं भी आपके साथ जो है मैं आ सकता हूँ मेरी करेक्ट सिचुएशन के साथ में। जो अपना नेशनल कॉलेज है ना, मैं उसके जो एग्ज़ाम होने वाला है शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगा, तो अचानक नौकरी की वजह मैं ना हार्वेस्टर ना मैं बन सकता हूँ और मैं अपनी जो किस्मत है ना मैं वो भी आजमा सकता हूँ। और जो मिक के फादर होते हैं ना अपनी मनी मैन में बोलते जा रहे होते हैं कि इस लड़के की जो मार्करशिप है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसका जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और उसने अपनी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो उस कॉलेज में ना एंटर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और हार्वेस्टर ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो सच में ना ये नॉर्मल तो प्रोफेशन बिल्कुल नहीं है, इसमें ना बहुत ज़्यादा अवेकनर होने के चांस ना बहुत ज़्यादा हैं। उसके फादर होते हैं मेक से बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें इसका एक्सपीरियंस जो है वो मैं कराऊंगा। उसकी जो सिस्टर होती है जिया को, वो बोलती है कि क्या तुम सचमुच हार्वेस्टर है ना तुम वो बनना चाहते हो। और जो मीक होता है अपने मानी मान में बोलता है कि एंड में जो ब्रदर और सिस्टर के बीच का जो गहरा एक प्यार है ना, वो यहाँ तक कि इस डार्क चुड़ैल से भी ना वो थोड़ी चिंता में आ गई है। और जब उसने सुना कि उसका जो ब्रदर है ना वो इतना खतरनाक काम करने जा रहा है ना, और उसकी सिस्टर जिया को बोलती है कि तो तुम ना घर लाना कुछ ना तुम्हें याद है ना वो मत बोलना। मेक होता है अपने मानी मान में बोलता है कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने उस डार्क चुड़ैल से जो इतनी आशाएं हैं ना वो मैंने लगाई रखी थी। और हमें रिसोर्स रिकवरी का एक ट्रक देखते हैं जिसमें ना वो लोग जा रहे होते हैं। और हालांकि ये जो मॉन्स्टर है ना वो ड्रैगन सिटी के लिए डेवलप करने के लिए बनाई गई है, लेकिन जो लाशें हैं ना मॉन्स्टरों की, अगर वो उस आर्मी से ना बमबारी करते हैं तो वो सभी मॉन्स्टर को ना कुचल देंगे। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, लेकिन जो सारी गन्स और गोला बारूद वगैरह है ना वो आर्मी से ना उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होने वाला है। और 3 या 5 सालों के भीतर जो ड्रैगन सिटी है ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और लोग भूख से मरने लगेंगे। और यही सब ना अब होने वाला है। लेकिन जो सुपर ह्यूमन है ना वो इतने ज़्यादा कोल्ड वेपनों का यूज़ करते हैं कि जो मॉन्स्टरों की जो लाशें होती हैं, क्योंकि जो मॉन्स्टरों की लाशों से वो वेपन बनाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ना खतरनाक होते हैं। और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि इन सालों में ना जो आर्मी वगैरह है वो इतनी ज़्यादा डेवलप है ना वो हो गई है। और ये ही ना डिपेंड करता है ना सुपर ह्यूमंस पर। ये सब ना मेक है ना अपने मनी मन में बोलता जा रहा होता है। और जो मेक के डैड होते हैं ना लियो, वो बोलते हैं कि एक आर्मी होना ना बहुत ज़्यादा कठिन है और हार्वेस्टर करना इतना आसान है वो बिल्कुल भी नहीं है। और तुमको ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और बाद में तुम घबराना मत कि तुम्हारे फादर ने ना तुम्हें कुछ, तुम अपने फादर से ना तुम कुछ सीख लेना। और मैं एक बोलता है कि फादर मैं ना बिल्कुल भी ज़्यादा घबराया हुआ नहीं हूँ। और जो लिए होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसा नर्वस कैसे हो सकते हो, और सच में ना तुम उस बैटल फील्ड में जब लड़ाई कर रहे थे तुम ना बहुत ज़्यादा अलग है ना वो तुम लग। और वहाँ 10,000 जब मोस्टों की पहाड़ों की नई लाशों का तुमने ढेर लगाया और ब्लड का जो समुद्र है ना वो बह रहा था और तुम वहाँ पर ना कैसे तुम घबराए नहीं। वो जो मेक होता है बोलता है कि फादर मैं ना सच में ना घबराया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और लियो बोलते हैं कि तुम ना घबराए हुए नहीं हो तो इसे तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम ना मेरे सन हो, इसलिए तुम्हें शर्माने की ना तुम्हें कोई भी ज़रूरत है ना वो नहीं है। अगर उन मॉन्स्टरों की स्मेल जो वगैरह है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक आती है तो तुम ना नए लोग जो है ना वो बैटल में ऐसे नहीं आ सकते। और तुम ना अगर तुमने टॉयलेट है वो तुमने कर लिया है तो मुझे बता सकते हो। मैं एक होता है बोलता है कि मैं सचमुच ना मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, मैं घबराया हुआ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी जो पैंट में टॉयलेट है वो मैंने कर लिया। और जो उसके फादर होते हैं ना लियो, वो बोलते हैं कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, तुमको ना एक मैं सीक्रेट है वो बता देता हूँ कि पहली बार जब हार्वेस्टर तुम बनते हो तो तुमको ना डायपर जो है वो तुमको पहनना है ना वो पड़ेगा। मेक बोलता है कि आधी रात हो गई और हमें डायपर है ना वो कैसे मिलेगा। मेक जो लियो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे अच्छे बेटे देखो मेरे पास जो है वो क्या है। जब हम उस जगह से निकल रहे थे तो मैंने इन कोने में जो है वो उसे ले लिया था। और तुम इस पर नज़र डालो ना, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। मेक बोलता है कि फादर अचानक से मैंने बिलीव नहीं किया जा सकता इस पर तो, क्योंकि जो कॉलेज की ओर से मैं भाग गया और मुझे एक हार्वेस्टर है वो बनना है, तो मुझे घर जो है ना वो जाना तो बिल्कुल भी नहीं है। मेक के फादर बोलते हैं कि ये तो है ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो उस ट्रक से ना निकल पड़ते हैं। और जो मेक के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि बिग क्योंकि जो बिग ब्रदर सेन है ना वो कंपनी के लीडर हैं, तो अब वो ही तय करेंगे कि तुम हार्वेस्टर जो है बन सकते हो या फिर नहीं। और बाद में ना तुम होशियार भी हो जाना, मेरा मतलब ये है कि तुम ना उनसे एक अच्छा व्यवहार है ना वो तुम करोगे। मेक बोलता है कि ठीक है। और हम सेन को देखते हैं जो कि बैठा होता है और बोलता है कि लियो क्या ये तुम्हारा सन है। और जो लियो होते हैं बोलते हैं कि ब्रदर सेन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ना इसे देख लो। और जो सेन होता है और सेन फिर बोलता है कि मैंने सुना था कि ये ना डैमेज हो गया था और मैंने अपने जो जीजा है ना मैं उससे बात है ना वो भी नहीं की है। और फिर लियो बोलते हैं कि पिछले साल ये मामूली सा ना इसको चोट लग गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है और मैं ना उसे पूरी तरह से सिखा दूंगा। मैं ना उसे 2 साल से कम टाइम में ना उसे मैं सबको जो हार्वेस्टर में होता है
मैं वो सब सिखा दूंगा। और ब्रदर सेन तुम ना मेरी जो है मदद है ना वो तुम जरूर करोगे। और जो मेघ होता है ना अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि ये गोल्डन जो ड्रैगन है ना उसका जो कार्ड है ना वो लगभग ना $10,000 का है। और मेरे फादर के पास ना ज़्यादा पैसा है, मैंने सोचा ही नहीं था। और जो सिन रेफ हुआ है ना उसके सिर पर एक बोरी भर देना चाहिए। और उसके जो कार्ड है ना वो सारे के सारे चीन लेने चाहिए। और जो सेन होता है ना वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो हार्वेस्ट वाली कंपनी है ना तुम वो मेरे से जुड़ी हुई है, तो तुम चाहो अपने इसे ना तुम अपना स्टूडेंट है वो बना सकते हो। और इसका कंपनी से कोई भी लेना देना तो बिल्कुल नहीं होगा। बस मेरी एक शर्त है कि मेरा जो मेरा जीजा है ना तुम उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर तुम मुझे परेशान करते हो तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरे जीजा को परेशान करते हो तो ये तुमको ना बहुत ज़्यादा बुरा जो है वो तुमको ना फील अप होगा। मैं समझ गया मिस्टर सेन तुम्हारा कारण क्या, और तुम्हें कोई परेशानी है वो नहीं होने वाली। और मेघ बोलते हैं कि अंकल सेन को ना तुम शुक्रिया बोलो। और मेघ होता है वो थैंक्स बोलता है, और जो सेन होता है वो बोलता है कि जो भी हो गया टाइम वेस्ट मत करो और जाओ जल्दी से काम पर जाओ। और मेघ अपने मन ही मन में बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा पैसा कैसे बचा सकते हो। और ऐसा लगता है कि जो मेघ सियान है ना वो तुम अभी ना बहुत ज़्यादा निचोड़ने की ख्यात में है। और मुझे लगता है कि जो सेन है ना वो जो हॉर्न से भी ना बहुत ज़्यादा बदतर है। जो हॉर्न मतलब इसके क्लास का एक लीडर था। और जो मेघ के फादर लिए होते हैं वो बोलते हैं कि तुमको मैनेजर सेन को ना नाराज है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेघ अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि इस आदमी ने मेरे पास्ट लाइफ में मेरे फादर को ना सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है वो दी थी। और अब मैं ना इसे इसकी औकात जो है वो मैं इसको बताने वाला हूँ। ठीक होता है वो उसके डैड से ना बोल देता है कि डैड क्या आप ना 10 साल से ज़्यादा अपना इस हार्वेस्टिंग काम है ना वो कर रहे हैं, और हर कोई आपको ना अपना लीडर है वो मानता है, तो आप ना इस काम को ना इतना ज़्यादा जोर है वो क्यों देते हैं, क्योंकि आप अपनी खुद की ना कंपनियां हैं वो आप क्यों नहीं खोलते। क्योंकि जो डैड होते हैं वो बोलते हैं कि अरे कंपनी जो शुरू करना इतना आसान नहीं है, और ना ही हमारे पास ना स्टार्ट करने के लिए जो पैसे इतने ज़्यादा हैं, और बल्कि ना हमारे पास जो मॉन्स्टर है ना उनको भी काम कराने की सर्विस को ऑप्शन है उनसे भी अभी हमारा कॉन्टैक्ट है वो भी नहीं है। और तुम बस 2 साल में इस सब को सहन कर लो, इसके बारे में हमारा जो बिजनेस है ना वो हो जाएगा। और जो तुम्हारी सिस्टर है जब वो कॉलेज में ना चली जाएगी तो हम इसके बारे में ना फिर से जो बात है हम वो करेंगे। और मैं तुम्हें लाइव भर ये ना बिल्कुल भी नहीं सहने दूंगा। और जो मेघ होता है वो फिर बोलता है कि डैड क्या आपने कभी इन मॉन्स्टरों को नंबर्स में ना कभी इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में कभी सोचा है। उस डैड बोलते हैं कि इस तुम्हारा मतलब जो है वो क्या है। और मेघ होता है बोलता है ये कुछ ऐसा है जिसका ना बायोलॉजी साइंस में ना इसको मेरे को टीचर ने उसके बारे में बताया था। और एक बार जब ये सभी जो मॉन्स्टर वगैरह होते हैं ना वो पूरी तरह से डेवलप कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में ना हमारे सामने आएंगे। और अब भी उनकी तुलना में ना बहुत ज़्यादा वो पावरफुल थोड़े भी हो गए हैं। और आज ये हमारा नहीं है, और जो डिस्ट्रिक्ट है ना जो कि सुपर बीस्ट से लड़ने वाला है। लेकिन ये भी एक घटना है, अगर हम अपने जो फैमिली है उसका भी फैसला न करना चाहते हैं तो हमें इस चांस का जो फ़ायदा है वो उठाना है। उसके डैड जो होते हैं वो बोलते हैं कि पहले तो हम ना काम कर लेते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ आओ मैं तुम्हें जो मॉन्स्टर को ना कैसे वगैरह हार्वेस्ट करते हैं मैं उसके बारे में तुमको बताता हूँ। और जो मेघ जो होता है अपने मन में बोलता जाता है कि मैं अब ना इन दुख से ना भर चुका हूँ, तो मैं दूसरों पर भरोसा करने का मेरा कोई भी रीज़न नहीं है। और मैं अपनी पावर को ना खुद बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने किस्मत को ना अपने हाथों में ले सकूं। और उसके जो डैड होते हैं ना मॉन्स्टर के पास ले आते हैं जहाँ पर जो पोस्टमार्टम का काम चल रहा होता है। और वो बोलते हैं कि मेघ ये इसको ना तुम ध्यान से देखना और कि केयरफुली रहना। और ना वो उसका ना एक बिच्छू का एक डंक जो होता है वो बताकर ना बोलते हैं कि आज हमने सभी क्वार्टेंसियन की जो हार्वेस्ट है वो की है। येलो टेल्स वाले ना बिच्छू हैं। वहीं पर उसका ना टीममेट होता है वो बोलता है कि यंग मेघ तुमने पहले कभी इतने ज़्यादा मॉन्स्टर वो देखे हैं क्या, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वाला नहीं है। एक और जो टीममेट होते हैं वो बोलते हैं कि ये ठीक है आ और इसे छू, और हमसे ना बहुत सारे लोग हैं तो हम ना तुमको किसी भी तरह का हर्ट है वो नहीं होने देंगे। और देखो ये ना पिंसरी अभी भी घूम रही है इसकी, देखो क्या तुम्हें डर है वो नहीं लग रहा है। और जो मेघ जो होता है वो बोलता है कि थैंक्स अंकल। कि डैड जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेघ इस येलो टेल वाला जो बिच्छू है ना वो तुमको सिखाने का अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट साबित है। और इसे धीरे धीरे करोगे ताकि तुम ना इसे केयरफुली था ज़्यादा देख सको। और ना फिर वो उसमें से कुछ निकालते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों भागों से ना इसको ऐसा पकड़ा जाता है और इसका जो मीट है वो ऐसा निकाला जाता है। और जो इसकी सील्ड होती है ना वो इसको ऐसा तोड़ा जाता है ताकि जो ना मतलब कि जो उसका मीट है उस पर भी डैमेज ना पड़े। और इसकी जो बॉडी होती है ना इसमें से थोड़े चिपचिपे से सा निकलता है ना, इसका यूज़ है ना फार्मिंग में ना खाद के लिए किया जाता है। और ये विशाल जो केंचुओं को पालने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके जहर में ना जो मेडिकल है उसको भी किया जाता है। और इसकी जो गहराई है ना वो बहुत ज़्यादा पावर से ना एक्टिव हो जाती है। और अगर जो जहर की सुई है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और जो
इनको ना बहुत ज़्यादा खतरनाक भी बनाती हैं, और जो कि ना ये मान लो कि एक स्नाइपर गोलियां भी बनाती हैं। और तुम्हें डरो मत ना, ये कोई इसका कोई वैल्यू नहीं है, और तुम बस इसे करो और अपनी जो मिस्टेक है ना उनको सुधारो तुम। और जो मेघ होता है वो बोलता है कि अच्छा है ठीक है, मैं कोशिश कर कर देख लेता हूँ। और जो मेघ होता है ना उसके सामने एक मशीन रखा होता है, और लगातार ना वो उस बिच्छू को ना काट पीट रहा होता है। उसमें से वो कुछ निकालता है और बोलता है कि ये जो इसकी तंत्रिका कार्ड है ना, वो पूरी तरह से अलग हो जाने के बाद ये इसको ना 37% रखने के लिए इसके तंत्रिका कोशिका है उसे एक्टिव में मेरे को अब रखना होगा। और ये नंबर्स में 34 तितली ब्लेड बिल्कुल सही है। जो इसका मसल्स है ना वो खोल दिया है, वो पूरी तरह से मैं इसको छील सकता हूँ। और वैक्यूम कंडक्टर जो बिच्छू की मीट को ना इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा आसान है ना वो बनाता है, जैसा कि तुम लोग भाई देख ही सकते हो। और वो फिर से बोलता है कि फाइनली ये जो है वो मैंने पूरा है वो कर लिया। मेरे पास एक सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है जिसमें होता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारा जो फायर रिलेयर है वो तुम्हारा पहला पूरा हो गया, इसलिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो तुम्हारे सीपी पॉइंट है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और जो तुम्हारी स्किल है ना उसमें 1.1% है ना वो भी इंक्रीज हुई है। मेक बोलता है कि मुझे इसका ट्राई करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो हो गया है। मेक होता है अपने मन में बोलता जाता है उन लोगों को देख कर कि मैंने बिच्छू को कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से तो जोर से नहीं काटा। और वो बोलता है सभी से कि फादर और अंकल, अब जब अपनी आगे बात आ गई है तो मेरे पास ना एक सीक्रेट है जो आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ध्यान से सुनने लगते हैं। और मेघ बोलता है कि सच तो ये कि जब मैं छोटा था तभी से मैंने ना इनको इक्का दुक्का करके ना हार्वेस्टर बनने का जो ड्रीम है वो देख लिया था। और जब भी मेरे फादर ना काम पर जाते थे तो मैं सीक्रेट ले ही बहुत ज़्यादा मेहनत है वो मैं करता था। और जब मैं पिछले साल घायल हो गया था तो मुझे पता था कि जो मेरा यूनिवर्सिटी है मैं उसमें 0 ही लाऊंगा। और वो हिम्मत जुटाकर और ज़्यादा बोलता है कि इसलिए मैं हार्वेस्टर बनने के लिए और भी ज़्यादा ना मेहनती हो गया हूँ, और मैं जोश में भी आ गया हूँ। पहले 10 गुना से मैं ज़्यादा ना ट्राई कर सकता हूँ, और मैं इसको ना बहुत ज़्यादा अच्छे से करूँगा ताकि जो मेरा फैमिली है ना वो भी अच्छे से चले। और इसको अंतर बताने की बात है ना तो तुम बस ना अंदाज़ा है वो लगा सकते हो। और जो उसके फादर्स के कुछ टीममेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये हैरानी भरा है, और ये 9th मिडिल स्कूल से है जैसा कि, और ये बहुत ज़्यादा ना अलग भी नहीं है। और बोलते हैं कि बिग ब्रदर तुम ना बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास ना ऐसा जो सन है जो फ्यूचर के बारे में ना अभी से सोच रहा है। उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मेक तुम बचपन से हार्वेस्टर क्या बनना चाहते हो, मैंने इसके बारे में तुमने मेरे से कभी जिक्र है ना वो तो कभी नहीं किया। मेक बोलता है मैंने इसका बारे में इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना थोड़ा शर्मनाक लगता था, और मैंने अपने फादर को ना मैं अपना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ना समझ लड़के हो, भले ही तुमने ये ना कहा हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरा जो रिस्पेक्ट है इसलिए तुम करते हो, तुम मेरे को नहीं बता रहे हो। और उसके जो फादर होते हैं ना वो मन में बोलते हैं कि इसे ना एक बेवकूफ़ी पास है ना वो माना जाएगा, और मैं एक तुम ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो स्किल में। और अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारे जो फादर है ना वो भी बेकार नहीं है, और तुमको ना एक सुपर ह्यूमन वो बनते देखना चाहते हैं, और मैं तुमको ना रीपर सर्कल के नीचे तक ना ले जाने की परमिशन है वो मैं देख सकता हूँ। और जो मेघ होता है बोलता है कि क्यों नहीं हमको ना कंटिन्यू है वो करना चाहिए। अभी ना इस सौदे के गुजरने के बाद जो मैंने पाया है ना उनके सिद्धांतों में कुछ ज़्यादा ही जुड़ा है, और मैंने क्लासेस में भी सीखा है। तो मुझे लगता है कि मैं हार्वेस्टिंग का जो एहसास है अब वो मैं करने लगा हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि चलो तो फिर हम कंटिन्यू है ना हम कर देते हैं। जो मेघ होता है ना अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा होता है, उसे फिर से ना कुछ मिल जाता है और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग, और मैंने अपनी पिछली लाइफ में ना इसको हार्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। और वो अचानक से ना देख कर थोड़ा हैरान हो जाता है और रुक जाता है वहीं पर, और बोलता है कि ये तो ना अनबिलीवेबल है। गोल्डन स्प्रेड को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो मेघ होता है बोलता है कि क्या गोल्डन स्प्रेड उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम्हें इस गोल्डन स्प्रेड के बारे में तुम पहचानते हो क्या। मेघ बोलता है कि मैंने ना बायोलॉजी साइंस में इसके हाल ही में ना अभी पढ़ाया था टीचर ने, और ये नंबर 9 और नंबर 14 और नंबर 20 नंबर 5 और नंबर 8 और नंबर 11 के जो भी चाकू है ना वो मेरे को चाहिए अभी, और हथौड़ा और जो और भी चीज़ें हैं ना वो मेरे को तुरंत है ना ला कर दे दो। उसकी सारी टीममेट होती हैं वो उसके ला कर दे देते हैं। मेघ बोलता है इसके अलावा जो 35% है ना अब वो मेरे को थोड़ा ठंडा है वो हो जाना चाहिए, और इस तरह से तैयार करने के लिए मुझे 1% जो मृथल है ना अब वो मेरे को मिलेगा। और जब हम गोल्डन स्प्रेड को ना एक अच्छे से करते हैं तो इसमें हम कायम भी हो सकते हैं, इसलिए इसे ना हाई लेवल की ना ज़रूरत भी होती है। मुझे एक टीममेट होता है वो बोलता है कि हाँ हमें इसे इस पर ना छोड़ देना चाहिए, बाद में हम ना इसे
तुम्हारे लिए ना ले आएंगे वो हैंडल। जो मेघ होता है ना वो फिर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अरे अरे मैं तो इसके बारे में ना भूल ही गया था। और गोल्डन स्प्रिट की जो बहुत ही ज्यादा वो खतरनाक है और वो एक सुपर ह्यूमन से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो ना उन्हीं से तो कंट्रोल है वो किया जाता है। वो जो मेघ जो होता है ना उस गोल्डन स्प्रिट से कुछ निकालता है और बोलता है कि लेकिन इस गोल्डन स्प्रिट की ना सिचुएशन, अरे नहीं, जो इसका जो तंत्रिका मंडल है ना बहुत ज़्यादा टाइम से ना हवा के कांटेक्ट में आ रहा है। अगर ना हम और ज़्यादा इंतज़ार करते हैं तो इसका जो मीट है ना वो बदलना शुरू हो जाएगा, और इससे ना इसकी जो भी एनर्जी वगैरह है वो एक बॉम्ब की तरह ना ब्लास्ट हो जाएगी। तभी ना वो उसके फादर को बुलाता है, उसके फादर उसके टीममेट आते हैं तो देखते हैं तो बोलते हैं कि जो इसकी स्मेल है ना वो थोड़ी सी कम है। तो जो टीममेट होता है बोलता है कि हम में से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, हम बस हार्वेस्टिंग के मामले में गलतियां होती हैं तो हम ना इनको सुधार सकते हैं और दोस्त भी ना हम दे सकते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो हमारा जो लाइफ है ना वो भी खत्म हो जाएगा। और मेघ जो होता है अपने मन में बोलता है कि नहीं, मेरे जो फादर है ना इनसे उनका कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही मैं उन पर ये सब डिपेंड है ना वो कर सकता हूँ, मुझे इसे ना खुद ही ना वो संभालना होगा। और जो मेघ जो होता है बोलता है कि ये ठीक है अंकल, आप ना थोड़ी देर ना वो रेस्ट कर लें, फादर आप मेरी मदद करें, और जो मेरा बायोलॉजी साइंस के टीचर ने मुझे गोल्डन स्पिरिट के बारे में बताया था तो अब मैं ना अच्छे से कर सकता हूँ। और जो टीममेट होता है ना मेघ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मेघ अभी ना रुक जाओ तुम। उसके जो फादर उसी का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि जो गोल्डन स्पिरिट है ना अब वो हम करने वाले हैं। और जो टीममेट होता है बोलता है कि तुम ना इसे अपने ऊपर ब्लेम है ना तुम ऐसे ही मत लो, और एक आदमी के बच्चे के साथ ना चारों ओर लोग है ना वो भी प्ले कर रहे हैं। वो जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, हम दोनों ना बाद में आ जाएंगे। टीममेट उसका बोलता है कि बिग ब्रदर तुम ऐसा ना कैसे कह सकते हो, और ये भी अगर तुम्हारा बेटा है तो हमारा भी है, हम तुमको ना ये ना अधिकार हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। अगर ना हम फंसेंगे तो हम सब सारे लोग ही फंसेंगे ना, और ऐसे ही हम तुम्हें ना ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। और जो मेघ जो होता है बोलता है कि मुझे ना सब कुछ संभालना होगा, और बोलता है कि सब लोग मुझे और ज़्यादा ना हार्ड वर्क है वो करना होगा। और ना वो उसमें से कुछ एक जो बॉल होती है ना वो निकलती है। और जो मेघ जो होता है बोलता है कि ये ना बहुत ज़्यादा एक स्पिरिट सोल्यूशन वाला बॉल है, और सारे लोग देखकर इसे थोड़े हैरान होते हैं और बोलते हैं कि क्या अब बकवास है, ये तो होली सेट का एक बॉल है ना। और फिर हम उसी बॉल को दिखाकर बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूरोग्राफ होता है, और ये 60% और ये 80% ना फ्रेश है, और ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, वो जल्दी हो जाता है। और ये इसीलिए भी नहीं है क्योंकि इसके जो कुंजी वगैरह है ना वो ज़्यादा अच्छे से किया है, और ये इस लड़की ने ना अभी इसे निकाला है। और एक बंदा होता है वो बोलता है जो कि उसके टीममेट में से होता है, केयरफुल रहना, ये अभी ना अभी निकाला गया है तो ये है ना बहुत ज़्यादा फट भी सकता है। मेघ होता है बोलता है कि ये बॉल, और अपने मन मन में बोलता ही लगता है कि इस गेंद में ना और भी ज़्यादा कीमती है वो खजाना होगा। उसके डैड बोलते हैं कि मेघ तुम, और जो कुछ टीममेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि वैसे भी जो बिग ब्रदर है ना वो पिछले साल घायल हो गए थे और उनकी जो चोटें हैं ना उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। और दूसरा टीममेट होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और ये ना जो मेडिसल है ना वो गोल्डन स्पिरिट की सबसे अच्छी दवाई है। और वो आपस में ना सब बात कर रहे होते हैं। उसके जो डैड होते हैं मेघ का वो बोलते हैं कि अच्छा इसके बारे में मत सोचना, क्योंकि ये ना मतलब कि जो जिन्होंने ना इस मॉन्स्टर को मारा है अपनी जान जोखिम में डालकर, इन पर से अपना उन्हीं का हक है। और जो मेघ होता है बोलता है कि डैड ये सब में आप गलत समझ रहे हो। और इसका जो डैड होता है ना वो उसी बॉल पर ना हाथ रख लेता है, और वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कॉलेज जाना चाहते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पिछले साल ना बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गई थी, और तुम कितना भारी बड़ा जो दिन है ना वो तुम बेकार कर रहे हो। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कितने भी गरीब या हताश क्यों ना हो, हम ऐसी चीज़ें हैं ना हम वो कभी नहीं ले सकते हैं। और मैं एक होता है ना अपने मन में बोलता है कि फादर आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, मुझे आप ना गलत समझ रहे हैं। और मैं एक वहाँ से जाते हुए बोलता है कि फादर बस इतना ही, मैं ना वापस आऊँगा कुछ शांत टाइम बिताकर, और मैं ना जब वापस आऊँगा तो मैं खुद का जो बिजनेस है ना अब वो मैं खोलूँगा, और एक ना मैं ऐसा तरीका ढूंढूंगा। और वो बोलता है कि और वो ना कहीं पर है ना वो आ जाता है और अपने मन ही मन में बोलता जाता है कि ये जो आवाज़ है ना वो तो सेव एन आइस वुल्फ मकड़ी की है। और ना फिर वो भागते हुए जाकर बोलता है कि मुझे उसे ज़रूर पकड़ना होगा, शायद ये मेरी फर्स्ट पॉकेट मनी जैसा होगा। और ना हम उसी सेव एन आइस वुल्फ मकड़ी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर कोई पहले से ही ना आ चुका होता है। मेघ वहाँ पर छुप जाता है और बोलता है कि अरे नहीं, कोई ना मुझसे पहले ही वहाँ पर ना पहुंच चुका है। वहीं पर एक ओल्ड मैन होता है जो कि वो बोलता है उस लड़की से कि तुम ना हाल ही में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हो, और ये ना सेव एन आइस वाली इस वुल्फ स्पाइडर के लिए जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है ना वो होने वाला है। और जो सी होती है ना वो बोलती है कि ओके ग्रैंडपा,
और जो लेडी होती है ना उसी बोलती है कि ये बस ना मैं 8 मिनट में ना इसे फिनिश कर दूंगी। और जो मेघ जो होता है ना उसे देख रहा होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि ये लड़की है ना वो क्या कर रही है और क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस 7 आइज वाली ड्रैगन वुल्फ मकड़ी के बारे में क्या जानती नहीं है। और जो मेघ होता है ना चिल्लाकर बोलता है कि रुक जाओ। और मेघ वहां से ना बाहर निकल आता है और वो बोलता है कि अरे ओल्ड मैन, मेरा नाम ना मेघ है, तो तुम मेरा फैमिली के बारे में तुम जानते ही होगे, क्योंकि मैंने अपनी एक कंपनी है ना वो खोलने का प्लान बना रहा हूँ और मुझे तुमको ना परेशान करने के लिए माफ कर देना। और जो ओल्ड मैन होता है अपने मन ही मन में ना बोलता है कि सच में हार्वेस्टिंग वाला तौर तरीके को जानता है। और वो मेघ से बोलता है कि हार्वेस्ट करने को ना परेशान करना जायज़ नहीं है। अगर तुम ना ऐसा करते हो तो तुमने मेरी जो पोती है ना उसको ना 7 आइज वाली जो वुल्फ मकड़ी है ना उसको ना तुमने उसको जो पोस्टमार्टम है ना उससे करने से क्यों रोका। मेघ बोलता है कि अरे ओल्ड मैन, सच कहूँ तो ना इस 7 आइज वाली इस ड्रैगन स्पाइडर वुल्फ को ना मैंने ना अपनी करेक्ट सिचुएशन में इतना ज़्यादा डेवलप करते हुए देखा है। और ये ना एक ग्रेड का है और ये 2 ग्रेड मैन के बीच में ना ये फंसी हुई। और वो फिर से बोलता है कि इस टाइम ना इसकी जो बहुत ज़्यादा नाजुक है और इसकी जो जहर सेंसेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा पतला होता जा रहा है। और एक बार जब टूट जाता है तो सभी चीज़ें हैं ना उनमें बिखर जाएगा, तो वो कुछ काम की ना वो नहीं बचेंगी। अगर तुम अभी इस लड़की को ना ये टेक्निक का पालन करना सिखाते हो तो ये ना हार्वेस्टिंग करने में ना फेल है वो हो जाएगी। और जो सी होती है वो बोलती है कि ये बेवकूफ़ है ना वो हार्वेस्टिंग करने निकला है, तो मुझे हैरानी नहीं है कि वो सफ़ेद सफ़ेद बालों वाले उस गोश्त के हाथों ना भी ना जानता होगा उसे। तो वो जो ओल्ड मैन होती हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ना कैसे बता सकते हो कि इतना ज़्यादा डरा है, जबकि तुम ना पहली बार यहाँ आए हो और मैंने तुम्हें यहाँ ना कहीं पर भी नहीं देखा है। जो मेघ जो होता है बोलता है कि ओल्ड मैन, मैंने कई सालों से ना हार्वेस्टिंग सीख रहा हूँ और मैंने 7 आइज वाली इस वुल्फ मकड़ी की ना 7 आइज को भी देखा है। और ये ना बहुत ज़्यादा एक नस्ल की होती है जिनमें से कई सारे ग्रेडों में भी अंतर होता है और मारने से पहले उनकी जो भी चीज़ें होती हैं ना उसमें थोड़ा अंतर होता है और इससे ना कुछ ज़्यादा अलग करना थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। और जो उसका ना ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि क्या ये हार्ड नहीं है। एक बार जो लेडी होती है वो बोलती है कि तुम ना मेरे को डराने की ना कोशिश बंद करो और मेरे जो ग्रैंड पान से सुनने में कायम नहीं है, तो तुम ना इसे ऐसे ही बेने है ना वो मत करो। और जो मेघ होता है ना वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे ओल्ड मैन, सच कहूँ तो नहीं 7 जो वुल्फ है ना वो ऐसी सिचुएशन में बरकरार रहती है जब इसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो पहले से ही ना इससे कोई छेड़खानी ना करी जाए। खुद इस सुपर बीस्ट को ना ब्रेक लगा कर ना तुम देख सकते हो। और जो ओल्ड मैन होता है बोलता है अफसोस करने की बजाय मुझे ना इसे सेव करने की ज़रूरत है। और ओल्ड मैन बोलता है कि सी, ये ना अब मुझे करने दो। जो सी होती है बोलती है कि बिल्कुल ग्रैंडपा, और अपने मानी मान में बोलती है कि ये कमीना मुझे यहाँ ना मुसीबत में डालने आया है ना। और जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम कुछ तरकीब सीखना चाहती हो तो ना तुम ना ध्यान से देखना। और मेघ होता है बोलता है कि मैं तैयार हूँ, अब आगे बढ़ो। उसके जो मतलब जो ओल्ड मैन होता है ना अब वो आगे बढ़ चुका होता है। वो मेघ जो होता है अपने मन में बोलता है कि वो डैमेज हो गया था, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो ये सब ना खुद है वो करना चाहता है। मिस्टर को ना हालत देख कर ऐसा लगता है कि जो मेघ है ना वो मेरी पहली बॉल्टी से ना निपट जाना चाहिए उसे। तो वो जो मेघ होता है ना सी से फिर थोड़ा बोलता है कि मिस्टर सी, क्या आपकी जो अकाउंट में ना 3 लाख रुपए है ना क्या वो कैश हैं। और जो सी होती है वो बोलती है कि लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो। मेघ होता है बोलता है कि देखो सी, इसमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ना हमें कुछ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ना हमें कुछ चीज़ों की ना ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ना 3 लाख रुपए जो है वो लग जाएंगे। मेघ फिर बोलता है कि लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस के साथ ना हम 2 तलवारों का कम से कम ना एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और जो जहर की पोटली को ना पूरी तरह से मैं बाहर निकालूंगा। उसमें जो भी चीज़ें गिनी जाती हैं ना मैं कम से कम जो 1 मिलियन है ना वो मैं बढ़ा दूंगा। और वो बोलता है कि ये ना लक्ष्य एक दूसरे को जान दे और मैं तुमको ना छूट भी बेकसर ना दे सकता हूँ, इसमें ना 3 लाख में ले सकता हूँ। और इसे ना तुम ना मेरी तरफ से एक सेक्रीफाइस है ना वो तुम समझ सकती हो। जो सी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो बोलती है कि अगर जो ग्रैंड पान है वो डैमेज हो गए तो मैं उसे ना उस वो वाइट घोस्ट ना उसे अपने हाथों से मार देंगी। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उससे ना तुम्हें कोई ज़रूरत है ना वो नहीं मिलने वाली है। और जो ग्रैंड पा होते हैं ना वो चिल्ला कर बोलते हैं कि सी तुम ना चुप हो जाओ। और जो ओल्ड मैन होता है बोलता है कि चलो तो ना हम खुद ही आंखों से अपनी देख लेते हैं। और जब ना वो उस पॉइजन की थैली को देखते हैं तो बोलते हैं कि इस बच्चे ने ना बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
ना देखने में भी ऐसा ही लगता होती है। वो बोलती है कि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 7 आइज वुल्फ स्पाइडर है ना, वो नहीं है। वो जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि ये सच में 7 आइज वाली एक वुल्फ स्पाइडर नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा ना, ये 7 आइज वाला एक ड्रैगन बाघ है, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप जो है वो हो गया है। और अपनी मनी मैन में वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वाइट वाला जो घोस्ट है ना वो ऐसा होगा, और ये सुपर बीस्ट है ना कोई भी इसे हराने वाला तो अभी नहीं हुआ है, और मैं अभी ना इसके लेवल पर तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूँ। और जो मेघ जो होता है ना उन दोनों को बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, और जो लेडी सी होती है वो बोलती है कि ब्रदर क्या तुम मुझे बता सकते हो और तुमने क्या है ना वो चाहते हो। मेघ बोलता है ये 7 आइज वाला ड्रैगन एक वुल्फ स्पाइडर बहुत ज़्यादा आम है, और ये किसी भी चीज़ और ये नॉर्मल सी सुपर पावर को ना ये डेवलप भी ना कर सकता है। और जो दोनों लोग होते हैं ना वो थोड़े हैरान हैं, वो रह जाते हैं। और जो लेडी होती है वो बोलती है क्या तुम सच में मेरे ग्रैंडपा को ना 3 लाख हार्वेस्टिंग पूरी करने में क्या तुम मेरी मदद है ना वो करोगे। जो मेघ होता है बोलता है कि 5 लाख। वो जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि ये लड़का सच में ना मेरी मदद कर सकते हो, तो भले ही तुम हार्वेस्टिंग पूरी तरह ना संभाल तो बिल्कुल नहीं सकते, वो जब तक कि ना तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो। और जो इसकी पॉइजन की जो पोटली है ना वो इसमें 70% ना पॉइजन अभी बरकरार है, तो तुम्हें ना 5 लाख जो है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। जो मेक होता है बोलता है कि मैं अभी भी ना एक सुपर ह्यूमन नहीं बना हूँ, तो इसलिए मेरे जो पावर है ना और मेरी सेंसेस वो अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुई है, तो मैं ना तुम्हारे एक असिस्टेंट है ना वो मैं बन जाऊँगा। और मेक अपने मनी में बोलता है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुरंत ना इस आदमी को ये सब ना कह दिया, और मैं अपने काम को ना पूरा करने के लिए मैं रास्ता है ना वो तुमको देश लैंड पर होते हैं। बोलते हैं कि जो पहले असिस्टेंट मेरी पोती होगी और दूसरे असिस्टेंट ना तुम होगे, तो चलो ना शुरू कर देते हैं। और सारे लोग ना तैयार हो जाते हैं अपना मास्क वगैरह पहन। और जो मेघ होता है ना वो नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 4 का जो भी मतलब जो इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं वो दे देता है। और जो मेघ होता है बोलता है उससे कि मुझे पता है कि तुमने ना पहले ही बुक लिंक को ना अलग कर दिया है, और जो नंबर 12 का जो पाना वगैरह है ना इस ब्लेड के साथ तुम रख लो। और ये नंबर 3 वाला ना इसका इरादा भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये ना मॉन्स्टर है, इसकी जो पॉइजन की जो थैली है ना और इसके जो फेफड़े है ना बहुत सारी इसमें चर्बी है ना वो जमी है, तो मुझे डर है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने आप को नुकसान है ना वो तुम पहुँचा। और जो ओल्ड मैन होता है बोलता है कि इसने सही कहा ना, हम बुक लिंक के पीछे तो ऐसा नहीं कर सकते, और शुरुआत में जो बुक लिंक से निपटने से पहले हम ना नसों को ना काट देंगे और उसके आसपास की जो भी जगह है ना हम उसे साफ है ना वो कर देंगे, जैसे कि तुम लोग ना भाई देख ही। और जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि ये नसें पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, और ये आसानी से बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली हैं। और तुम है ना वो क्या सोच रहे हो। ओल्ड मैन है ना फिर से बोलता है कि मैं भी ना यही है वो सोच रहा हूँ। और मेरे के पास ने सिस्टम की ओर से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें होता है कि तुमने ना इन लोगों को भी रास्ता है ना वो दिखाया है, और इससे मैंने इस वाला जो ड्रैगन वुल्फ स्पाइडर है ना इनके बारे में तुमने इन्हें ना बहुत ज़्यादा जानकारी है वो दी है, तुम्हारी CP पॉइंट है ना वो +15 इंक्रीज हो। मेरे अपनी मनी में बोलता है कि ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना वो अब मेरे साथ होने लगा है। और ना हम कुछ CC को देखते हैं जिसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना इम्पोर्टेंट वाले वो उन्होंने ना रख लिए होते हैं। और जो ओल्ड मैन होता है ना अपने मन में बोलता है कि इस लड़के को असिस्टेंट में रखा तो मैंने जो बहुत ही ज़्यादा मेरे को यूज़फुल है ना ये हुआ है, तो मैं उसे ना 7 टेक्निक वाले के बारे में थोड़ा है ना मैं उसे क्यों है वो सिखाने की। यंग फ्रेंड मेग तुम इसे हटाने के लिए कौन सी टेक्निक का ना यूज़ करोगे। मेग होता है ना सीधी बात बोलता है कि मैं इसके साथ ही ना इसे नीचे से करूँगा, और ना इसकी जो विपरीत दिशा होगी जो 7 मेथड वाली टेक्निक है मैं उसका यूज़ है ना वो करूँगा। और ये लगातार 3 पेंसिल्स से होती है, मतलब कि ये जो रॉड है ना इसके हाथ में इसकी बात कर रहा है। ओल्ड मैन बोलता है कि अरे ये तो, और अपने मानी में बोलता है ये सीक्रेट मेथड वाली जो टेक्निक है ना ये उसका यूज़ करता है, और इसमें हार्वेस्टर में कम से कम 5% जो काम है वो टाइम लगता है। और इसका जो मास्टर है ना वो कौन है, और इसके पीछे की जिसके पीछे जो टीम है ना आखिर वो कार वो है तो है कौन। और जो मेरे के पास एक नोटिफिकेशन है कि तुमने ना इसको ना रास्ता दिखाया है और तुम इसको उल्टी तरीके से तुमने इसको ना वो 7 टेक्निक के बारे में इससे बताया है, तो उसकी जो समझ वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो तुम्हारी CP पॉइंट है ना वो +55 हो जाती हैं। मेरे बोलता है कि इन मॉन्स्टरों को ना सीखने की जो एबिलिटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने बस कुछ ही हरकतें की हैं और मैंने इस सबको ना संभाल। मुझे ओल्ड मैन होता है बोलता है कि लिटिल माय फ्रेंड मेक, अगर तुम मुझे इस तरह से ना सीक्रेट टेक्निक के बारे में सिखाओगे तो तुम्हारे जो फादर और मदर है ना वो तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। मेक होता है अपने मन में बोलता है कि डीम ने मुझे खुद है वो सिखाया है और मैं इस बहाने का यूज़ है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे मेक होता है ना फिर बोलता है कि अरे अरे नहीं मुझे ना अब माफ़ भी आपके साथ मजाक है वो कर रहा था, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें क्योंकि मेरी अपनी कुछ भी परेशानी है वो मेरी प्रॉब्लम है, और मैं तुम्हें ना ये नहीं बता सकता कि जो मेरा मास्टर है ना वो कौन है। और इससे पहले कि मेरे
टीचर मुझे बाहर जाने देते। उन्होंने कहा कि स्किल का तुम ना ऐसे ही तुम थोड़ा यूज़ वगैरह कर देखो, और ड्रैगन सिटी के लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, वो होने वाला है। और जो सी लेडी होती है वो बोलती है कि तो फिर तुमने ना हमसे 3 लाख रुपए जो हैं वो क्यों मांगे। बोलता है कि मैं सी ना आपको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत है ना वो समझी हैं, और ये 3 लाख जो हैं वो मेरी स्टार्टिंग इनकम है जिसके साथ मैं अपनी टीम है वो बना सकता हूँ। और ड्रैगन सिटी में ना एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी कंपनी है ना वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ओल्ड मैन होता है वो अपनी मनी मैन में बोलता है कि वो बोल रहा है ना वो मेघ की चमकती हुई आंखों में ना सच है वो दिखाई दे रहा है, और उसे ऐसे हार्ट वाले की मदद जो है ना वो अफकोर्स करनी चाहिए। और लेडी सी होती है वो बोलती है कि मुझे उसकी ऐसी के बारे में तो पता नहीं था, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा है ना वो कुछ करेगा। और उसके जो सवाल है ना वो बहुत ज़्यादा उसने ना लंबा खींचा है उसे। मेघ बोलता है कि चलो हम ना जारी रखते हैं, और जो पॉइजन की जो पोटली है ना ऑपरेटिंग सिस्टम से ना मैं इसे करूँगा, और प्लीज़ तुम लोग ना इस कार्ड को ना अलग है वो कर दो। और अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरे जो फादर ने हार्वेस्टिंग पूरी कर भी ली होगी या फिर नहीं, लेकिन इसलिए मुझे अभी ना वापस से वो जाना होगा। ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, और अब वो ना उसने ना एक जो शीशी की बोतल में ना कुछ निकाल लिया होता है। ओल्ड मैन होता है सी से बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में ना अभी कितने पैसे जो हैं वो बचे हुए हैं। सी बोलती है कि अभी ना लगभग 8 लाख रुपए हैं। और ओल्ड मैन बोलता है कि ये सब ना हमारे फ्रेंड को ना सेंड है तुम कर दो। और जो सी होती है वो बोलती है ग्रैंडपा। और मेघ होता है ना फिर तो वो थोड़ा बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा है, और मैंने तो बस इतने ज़्यादा है वो नहीं मांगे, मैं तो बस 5 लाख रुपए जो है वो मांगे हैं। ओल्ड मैन बोलते अगर हमें इसके बारे में बात करनी है तो हम इस टेक्निक की कीमत है ना वो कुछ लाखों रुपए से भी कई ज़्यादा होगी, लेकिन मेरी जो चोटों का इलाज करने के कारण हाल ही में मेरे पास जो थोड़ी कमी पैसे हैं वो बचे हुए हैं, और पहले तुम इन पैसों को ना रख लो, और एक बार जब सारी चीज़ें तुम ना कर लो तो फिर मैं तुम्हें से ना बात है ना वो मैं कर लूँगा। मेरे को बोलता है कि तो ठीक है मैं तुम्हारा एक्सेप्ट है वो करूँगा, और मेरे पास जो भी टेक्निक मेथड वगैरह हैं मैं सारी ना वो तुम्हें सिखा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुमको अपने घाव को पूरी तरह से ठीक करने के लिए 1.5 साल है वो लगेंगे, और क्या हमें फ्यूचर के बारे में जो स्किल है क्या वो मुझे तुमको देनी चाहिए। ओल्ड मैन बोलते हैं कि माय फ्रेंड मेक तुम्हें मेरी चोटों के बारे में ना कैसे पता चला। और मेक जो होता है ना वो फिर बोलता है कि तुम्हारे हाथों की सिचुएशन से मुझे लगता है कि पर्पल काउंट हेलिज वाइपर के पॉइजन ने तुमको तुम्हारे जो हाथों हैं तुम्हारे हाथों को ना थोड़ा थोड़ा पैरालाइज टाइप है ना वो बना दिया है, और इसी की चपेट में ना तुम आ गए, और यही बस एक रीज़न है ना वो है। और जो सी होती है मेक से बोलती है कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरे जो ग्रैंड पा हैं बहुत ज़्यादा घायल हो गए, और तुम ये कैसे ना वो कह सकते हो कि इनको ना 1.5 साल है ना वो लग जाएंगे, और तुम्हारे पास ना इस जो बीमारी है इसका कोई इलाज वगैरह है क्या। वो जो मेक होता है ना वो बोलता है कि एक इलाज एक बीमारी का। लेडी होती है ना सी वो बोलती है कि ब्रदर मेक क्या मेरे जो ग्रैंड पा के जो घाव है ना क्या वो ठीक हो सकते हैं। और मेक के पास एक सिस्टम की ओर से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी जो ट्रांसमिशन क्यूट है ना उससे तुम अगर एक्टिव करते हो तो तुम्हारे जो 200 से 2000 के बीच जो सीपी पॉइंट है ना वो तुमको लगने वाले हैं। और मेक जो होता है ना वो फिर थोड़ी लो वॉइस में अपने आप से बोलता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह से अननोन पॉइजन से इलाज करना बहुत ज़्यादा परेशानी भरा साबित हो सकता है। मुझे कुछ अजीब आइडियाज़ की खोज है ना वो करनी पड़ेगी। और जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये मौजूदा सिचुएशन की डॉक्टरों ने भी ना इसका इलाज करने से ना मना है वो कर दिया है। और वो अपने मन में बोलते हैं कि ये छोटा मेरा जो दोस्त है ना उसने अपने टीचर से इस ओल्ड मैन के बारे में मैं पूछ रहा था, तो उसने ना अपनी जो दया है ना वो दिखाई, और मैं उसका बदला है ना वो मैं चुकाना चाहता हूँ। और ओल्ड मैन फिर बोलते हैं कि ठीक है अब मैं समझ चुका हूँ। और वो मेक से बोलते हैं क्या तुमने मुझे बताया नहीं कि जो रिसोर्स है ना वो कंपनी तुम खोलना चाहते हो, तो क्या तुमको मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए जो तुमको ना फाइटिंग करने वाले ग्रुप के साथ है क्या तुम वो मतलब कि साइन वगैरह उनके साथ क्या तुम कर चुके हो। और जो मेघ होता है अपने मन में बोलता है कि जैसे कि 5 स्टार वाले सुपर ह्यूमन के साथ एक बड़ी टीम बनाना उनकी उंगलियों से फिसलने वाले कुछ छोटे ऑर्डर होते हैं, और जो हम ऑर्डर लेते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। और मेघ जो होता है ना ओल्ड मैन से फिर बोलता है कि मैं आपकी इस दयालुता के लिए बहुत सा शुक्रिया आपका करना चाहता हूँ, लेकिन ड्रैगन वुल्फ पॉइजन की जो एक थैली है ना वो भी इतनी तक टिकाऊ नहीं है, और मुझे चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है ना बहुत ज़्यादा है। तो आप पहले इस तरफ है ना वो ध्यान क्यों नहीं रखते कि फिर मैं एक लाइव ब्लेसिंग स्टीच का ना हम उसके बारे में बात है ना वो करेंगे। और जो ओल्ड मैन होते हैं वो ठीक है बोल देते हैं। होता है ना वहाँ से थोड़ा चला जाता है, और ओल्ड मैन होते हैं मेघ से सी से बोलते हैं कि ये जो हमारा फ्रेंड है ना मेघ वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, और इसके पास एक मौका है उसको ना हम अपना दोस्त जो है वो बनाएंगे। और लेडी सी होती है ना वो हाँ बोल देती है
मेघ अपने मन ही मन में बोलता जा रहा होता है कि मैं बाद में अपने डैड के सामने अपना जो अकाउंट है वो मैं खोलूँगा और उनको ना वहीं पर मैं शॉक कर दूँगा। और ट्रक के अंदर से ना आवाज़ जो है वो आती है कि लियो मेघ, तुमने ना 2,80,000 जो यान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और इसे सोन करना जो मेघ होता है वो थोड़ी शौक में आ जाता है। वरना हम मिस्टर सेन को देखते हैं और उसके बॉडीगार्ड्स को, और सेन बोलता है कि तुम ना क्या पूरी तरह से बेवकूफ़ जो हो चुके हो। और जो उसके फादर होते हैं ना मेघ के, वो वहीं पर ना पड़े होते हैं थोड़ी क्योंकि ना उनके हाथ से जो एक ऑर्गन्स जो था वो एक मॉन्स्टर का ना गिर गया होता है। और जो मेघ होता है ना वो बोलता है उसकी के एक टीममेट से कि ब्रदर जाओ, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है। और जो ब्रदर जाओ होते हैं वो बोलते हैं कि मेघ तुम यहाँ पर आ गए। और ना फिर जो ब्रदर जाओ होते हैं मुझसे थोड़ा फ्लैशबैक मेघ को ना बता रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर ने ना न्यूरो फायर परचेस करने के लिए सेन रिफा से बात करने गए थे। वो और ना फ्लैशबैक के अंदर जो मेघ के फादर होते हैं ना वो सेन से बात करते हुए बोलते हैं, ब्रदर सेन, मैंने अभी अभी गोल्डन स्पिरिट जो है मैंने उसका पोस्टमार्टम जो है मैंने वो किया है। और जो सेन होता है बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने उस स्पिरिट का ना पोस्टमार्टम किया, और तुम ना केयरफुल भी नहीं रह सकते क्या थोड़ा बहुत, और क्या तुम उसे डिस्ट्रॉय कर ही मानोगे। और जो वहीं पर ना कॉल जो था वो कट हो जाता है। और जो लियो होते हैं ना वो उसके टीममेटों से बोलते हैं कि मैं इसे परचेस करने के लिए सेन से ना डील करूंगा। और जो लियो के टीममेट होते हैं वो बोलते हैं कि ब्रदर लियो, क्या तुम इसे ब्रदर सेन से परचेस करना चाहते हो, और वो तुमको ना एक एम्प्लॉय का जो अमाउंट है वो नहीं देगा, और वो तुमको मार भी है ना वो सकता है। एक और टीममेट जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर वो तुमको ना एक एम्प्लॉय का अमाउंट नहीं देता है तो तुम्हारे पास जो पैसा है वो नहीं रह सकता है। और जो लियो होते हैं वो बोलते हैं कि कॉलेज में एंटर करने के लिए मेरे पास बस एक ही जो आशा है वो बची हुई है। और फिर जो सेन होता है ना वो बोलता है कि लियो, तुम ना ये सब क्या कर रहे हो, तुमने नहीं बल्कि क्या मैंने किया है, और तुम्हारे इससे मतलब क्या है कि मैंने इसे नीचे गिरा दिया, और तुम ना इस पर ना इल्ज़ाम है तुम वो बिल्कुल नहीं ले रहे हो अपने ऊपर। और हमारा सीन जो था वो प्रेजेंट में आ जाता है। और जो मेघ होता है ना उसके डैड लियो को उठा लेता है, और जो मेघ होता है ना उसके डैड लियो से बोलता है कि क्या चल रहा है, क्या आपने सचमुच जो है वो इसको गिराया है। और उसके डैड लियो बोलते हैं कि वैसे भी एक गड़बड़ हुई है, लेकिन खैर मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल जो था वो मैं नहीं हूँ। और जो मेघ जो होता है ना उसी जो ऑर्गन गिरा होता है उसी के पास आता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं सेन रेफुआ के हाथों में ना ऑयल था और इसने इसे मजबूती से ना वो बिल्कुल नहीं पकड़ा, ये इसलिए गिरा है। और मेघ होता है ना फिर बोलता है कि मैनेजर सेन ये साफ नहीं है, और जो चीज़ इसने तोड़ी है ना, रूल है ना, वो कहते हैं कि इस कीमत का जो आधा हिस्सा है ना वो आपको ना देना पड़ेगा। और जो सेन होता है बोलता है कि हाफ, इसके मतलब है कि, और इसका जो मतलब है ना कि जो आधा हिस्सा है वो 1 लाख होगा, और तुम ना इसे इतना इजीली वो कैसे कह सकते हो। और जो सेन होता है ना लियो के बहुत ज़्यादा पास आता है और बोलता है कि ओल्ड लियो, तुमने पहले से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश की है मेरे से, और फिर तुमने इसे ना तोड़ दिया, और तुम अपनी जिम्मेदारी लेने से बिना इनकार वो कर रहे हो। अगर ये दो चीज़ें खत्म हो गई तो तुम और कहीं ना जो नौकरी है वो तुम करना भूल ही जाओ। और जो लियो होते हैं ना वो बोलते हैं कि मैं इसे अभी खरीदना ना चाहता हूँ। जो सेन होता है ना वो बोलता है कि तो तुम इसे अभी खरीद सकते हो, मैंने तुमसे 3 साल का जो वक्त है वो मैंने तुमको दिया था और मैंने वादा भी किया था, और तुम अब इसे अभी तुरंत है ना वो ले सकते हो। जो सेन होता है बोलता है कि तुम 2 सालों के लिए मेरे साथ ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, जिसमें कि 1 लाख युआन है ना वो होंगे, और तुम्हारे बेटे के लिए कुछ टॉयस वगैरह हैं वो मैं खरीद दूंगा, और कई एग्जाम में पास भी हो सकता है। जो लियो होते हैं ना वो बोलते हैं ठीक है मैं साइन जो है वो मैं कर दूंगा। और सेन बोलता है कि ठीक है अब ये हमारा ना एक फ्रेंड से भरा होगा, लेकिन जो मेघ होता है ना उस सेन रेफमा को ना वहीं पर थोड़ा धकेल देता है, और मेघ जो होता है बोलता है कि इसके बारे में मेरे सामने जिंदगी में कभी भी मत सोच। और जो मेघ ने ना सेन को थोड़ा जो धक्का है वो दिया होता है तो उसका जो टैबलेट होता है ना वो वहीं पर टूट जाता है, और सेन जो होता है ना वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लियो तुम्हारे बेटे को ना थोड़ा रिस्पेक्ट करना क्या बिल्कुल भी नहीं आता, और उसने ना मेरा ऐसा जो है वो कर दिया, मेरा टैबलेट भी उसने तोड़ दिया है। और उसके बॉडीगार्ड जो होते हैं ना वो उनसे बोलता है कि इन लोगों को ना उठाकर बाहर फेंक दो। वो जो लियो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे सन को नुकसान करने से पहले तुम्हें मेरे से ना निपटना होगा। और जो उसके बॉडीगार्ड जो होते हैं ना वो लियो को ना एक पंच जो है वो कर देते हैं, और लियो को ना जो मेघ होता है ना वो संभाल लेता है, लेकिन वो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उस पर दोबारा ना अटैक करते हैं, लेकिन जो हमला था ना वो मेघ ने अपने ऊपर ले लिया होता है। और मेघ होता है बोलता है कि मेरे रास्ते से अब तुम ना हट जाओ, और मेघ जो होता है ना उस बॉडी बिल्डर पर रॉकलेस बुल फायर टेक्निक का ना यूज़ है वो करता है,
जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दूर ना फेंका जाता है। और जो दूसरा बॉडी गार्ड होता है ना, वो उसका तो कॉलर पकड़ कर उसे वहीं पर ना दे मारता है। और जो मेग अपनी मन में बोलता है कि रॉकलेस वुल्फ फोर्स को ना एक्टिव करो, और ये ना एक स्पेशलिस्ट लेवल पर ना इसे पहुंच जाती है। तुम वही हो जिसने मेरे फादर को ना बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल में ना पहुंचा दिया था, और तुम ना सिग्नेचर करने से तुम ना धोखा भी दे रहे हो मेरे फादर को। जो सेन होता है बोलता है कि यार यार तुम ना गलत है, वो समझ रहे हो। और सेन को ना वहीं पर वो एक थप्पड़ है वो मार देता है। और मेग बोलता है कि अपनी बकवास है ना वो अपने पास ही रख लो तुम। और वो अपने मन में ना बोलता जा रहा होता है, मेग जो तुमने मेरे पास्ट लाइफ में किया मैं उसे बदल दूंगा, और ये जो तुम्हारी जो चेहरे पर मैंने एक जो थप्पड़ मारा है वो इसीलिए का है, और वो इसीलिए मैंने तुमको ये थप्पड़ है ना वो मारा है। और ये थप्पड़ तुम्हारे पास्ट लाइफ में मेरे फादर को ना नुकसान पहुंचाने के लिए था, और वो उस पर लगातार जो किक जो है वो भी कर रहा होता है। और मेग बोलता है कि एक पंच तुम्हारे लिए काबिल नहीं होगा। मेरे पास्ट लाइफ में जिया काको को ना तुमने मजबूर कर दिया था डार्क चुड़ैल बनने में। और जो सेन होता है ना उसकी तो ना मार मार कर हालत जो है उसने खराब है ना वो कर दी होती है मेग ने। और जो मेग के फादर लियो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि तुम ना क्या कर रहे हो, क्या तुम जेल है वो जाना चाहते हो। और जो मेग होता है बोलता है फादर क्या आप तो ठीक हैं। मेग बोलते हैं कि बेशक मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या है। और जो लियो के टीममेट होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमने ये सब ना क्या कर दिया है, और इसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, वो नहीं होने वाला है, लेकिन तुम इससे वापस चलो, अभी भी सब कुछ बहुत ज़्यादा ठीक है। और जो मेक के ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले होते हैं ना, और एक पॉजिटिव वाला बोलता है कि मेक तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो चुके हो, तुम्हें ना अब जेल है वो जाना पड़ेगा, और अब तुम किस चीज़ का इंतज़ार है वो कर रहे हो। और जो उसका नेगेटिव वाला होता है वो बोलता है कि भूल जाओ, मैं पहले उसे ही पीठ है ना वो चुका हूँ। और उसका जो पॉजिटिव वाला फिर बोलता है कि तुमको पूरी तरह से शांत रहना चाहिए, हर एक टाइम अपनी जो पहचान है ना वो तुम्हें याद रहनी चाहिए। और उसका नेगेटिव वाला बोलता है कि फिर भी क्या मुझे जाकर उसे एक और किक है वो करनी चाहिए, उसे पीटने का उसे पीटने से जो मेरा मन है वो बिल्कुल नहीं भर रहा है। उसका पॉजिटिव वाला बोलता है कि तुमको ना एक स्टूडेंट जो है वो माना जाता है। उसके जो डैड होते हैं ना मीक के, वो बोलते हैं कि क्या अच्छा क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम इसे मारना है वो चाहते हो। मीक होता है ना बोलता है कि फादर क्या मैं गलत हूँ, मैं इसे बदलूंगा, और मैं अगली बार है ना वो बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन आज मुझे एक और केक है ना वो आप मार लेने दीजिए, आखिरी केक। मैं अगली बार ना वादा करता हूँ मैं ऐसा कुछ भी है ना वो नहीं करूँगा। और वहीं पर ना दो बंदे है ना वो आ जाती हैं और वो बोलते हैं कि अभी रुक जाओ। और इस बंदे का जो नाम होता है वो गू मेंग होता है, जो कि इस रिसोर्स रिकवरी कंपनी का एक बिजनेसमैन होता है। और जो टीममेट होते हैं ना लियो वो बोलते हैं कि क्या, और वो बोलते हैं कि जो मास्टर टाइगर जो है वो भी यहाँ पर ना आए हुए हैं। और जो मास्टर टाइगर का असली नाम जो होता है वो क्यों हो होता है, और ये भी ना एक रिसोर्स रिकवरी कंपनी का एक बहुत बड़े एक बॉस होते हैं। मेक होता है ना वो अपने मन ही मन में लगातार ना बोलता जा रहा होता है कि ये दोनों ना सच में यहाँ पर आ गए। और ये जो गू मेग है ना वो हार्वेस्टर कंपनी का ना एक ओनर है। पास्ट लाइफ में ना इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो कांड है वो किए हैं, और ये ना एक कंपनी का एक बहुत बड़े एक ओनर है। और ये ना एक सुपर ह्यूमन भी है जिसने ना बहुत सारे मॉन्स्टरों को ना मारा है। और जो सेन के जो बॉडी गार्ड होते हैं ना वो बोलते हैं कि इन्होंने ना हमें बहुत ज़्यादा जो मारा है। और जो गुमेग जो होता है ना वो फिर बोलता है कि, और जो गुमेग होता है ना वो लियो से बोलता है कि लियो क्या ये तुम्हारा बेटा है। और लियो जो होते हैं वो बोलते हैं कि चेयरमैन किन ये इसमें ना हमारी गलती नहीं है, और लड़ाई जो झगड़ा है ना वो पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और जो चेयरमैन किन होते हैं ना और जो लियो के टीममेट ना उनसे बोलते हैं कि मैनेजर से ना पहले इन्होंने ही हमला किया था। और जो ब्रदर मेग है ना ये वो आदमी नहीं है जिसने ये गलती है ना वो की है। और एक और टीममेट होता है ना वो बोलते हैं कि मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि ड्रैगन सिटी में ना कोई कानून नहीं है क्या, और क्या कोई नई जिम्मेदारी है वो लेगा, और क्या जो कम्युनिटी अंधी है या फिर बैग। जो गुमेग जो होता है ना अपने मन में बोलता है कि बेवकूफ़ सेन रिफवा, तुम जानते हो ना तुम परेशान कैसे पैदा की जाती है। अगर तुम मास्टर टाइगर के बहनोई नहीं होते तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त है वो नहीं करता। और जो गुमेग जो होता है ना मेग के पास आता है और मेग से थोड़ी लो वॉइस में बोलता है, और बातों के अलावा कम से कम जो मैनेजर सेन को ना लियो के बेटे ने ही तो पीटा है, और यंग लड़के तुमने बहुत बुरी तरह से उसे पीटा है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें ना सच में जेल है ना वो हो जाएगी, और कुछ सालों के लिए तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, और तुम्हारी पूरी लाइफ ना बर्बाद जो है वो हो जाएगी। और जो लियो जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि ये ना आप बहुत ज़्यादा गलत है ना वो मेग जो होता है ना वो बोलता है कि मैनेजर केन की जो इंक्वायरी है वो अभी चल रही है, और ये इसने ना बहुत बड़े अपराध जो है वो किया है, तो तुम ना मुझे बिल्कुल भी है ना ये सब मत बोलो। और जो मेक जो होता है ना वो वूमेन से कहता है कि जल्दी करो तो पुलिस को बुलाओ और सेनरोपा को अस्पताल भेजो, आखिरकार उसको बहुत ज़्यादा सीरियस चोट है ना वो आई है, और हमको उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो गुमेग जो होते हैं ना वो फिर अपने मानी में बोलता है कि ये लड़का इतना ज़्यादा ज़िद्दी है ना वो आखिरकार क्यों है।
और जो किन होता है ना वो उस सीन को ना अब उठा ले कि इसको ना पूरी तरह से परफेक्टली रेफल फोर्स का ना इस पर यूज़ है वो किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ये तो कोई हिडन फोर्स है ना, इससे ये आदमी ना पिटा है, और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है ना, इसे महसूस कराया गया है, लेकिन इससे इसकी किसी भी हड्डी या फिर इसकी बॉडी पर ना चोट है वो नहीं आई है, और ये एक मामूली सी चोट भी नहीं है, और ये तो ना एक मेडिकल एग्जामिनेशन में भी नहीं होता है। और जो किन जो होता है ना वो सेन को बहुत ज़्यादा दूर जो है ना वो फेंक देता है, और बोलता है कि हाई स्कूल के स्टूडेंट आजकल ना बहुत ज़्यादा जो डेवलप है ना वो होते जा रहे हैं। मेक जो होता है बोलता है कि इसलिए किन, क्या आपने अपने जीजा का बदला लेने के लिए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स अपना पिटाई है ना वो ऐसे थोड़ी करवा सकते हैं। किन होता है ना वो बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं आखिरकार हूँ कौन, और छोटे लड़के तुम ना थोड़े अपनी हद में रहो और मुझे बताओ कि तुम इस मामले को ना कैसे है वो सुलझाना चाहते हो। मेक जो होता है ना वो इजीली बोल देता है कि मुझे लगता है कि ट्रांसलेटर जो टावर है ना और वो सर्वाइवल कम्युनिटी से ना थोड़े तुम नियमों को ना अनदेखा है वो कर रहे हो, और तुम ना मुझ जैसे ऑर्डिनरी पर्सन से ना तुम अभी मिले हो। मेक जो होता है ना अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे लगता है कि उसने रेपल फोर्स का जो फ्यूचर है ना वो अच्छे से जानता है, और ना वो बस दिखावा है ना वो कर रहा है। मेक जो होता है ना वो बोलता है कि तो ये मामला जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर है, और हर एक पार्टी को ना इसका नुकसान जो है वो आधा हिस्सा ना सहना पड़ेगा, और इसकी कीमत अगर अंदाज़ा लगा जाए तो मैं तुरंत पैसा जो है वो मैं तुमको पे ना वो कर दूंगा। और याद रहे कि जो सीन रेफा था ना मेरे फादर को उनकी जो हार्वेस्टर टीम को भी नुकसान है वो पहुंचाया है, और उसका भी बोनस जो है वो पे तुम्हें किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जब से ऐसा हुआ है और वो अच्छी तरह से ना काम भी नहीं कर पा रहे हैं, और आपसे जो सबका हिसाब है वो चुकता करो, और अभी इसी वक्त करो। वो मेघ जो होता है बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने बहुत बुरी तरह से ना ये सब किया है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुमको अभी भी ना हम ऐसे ही ना वो जाने देंगे और ऐसे ही हम सब कुछ कर देंगे। मेघ होता है ना वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चिल्लाओ मत, फिर भी मेरे जो फादर है ना वो भी डैमेज हुए हैं। फादर पर ना उन्होंने मार्शल आर्ट का यूज़ जो है वो किया है, और मेरे फादर की जो इंजरीज है ना वो भी डैमेज हुई हैं। और जो लियो होते हैं ना बोलते हैं कि एक प्राचीन काल का ना एक मार्शल आर्ट का यूज़ किया जाता है। मैं एक बोलता है कि भले ही मेरे फादर ठीक हों फिर भी उन्होंने मुझे है ना जो डैमेज है वो किया है, और ये वही है ना जो एक लाइटनिंग बैट था ना जिस पर ना मेक पर उन्होंने अटैक किया होता है। और जो किन होता है ना बहुत थोड़ा हंस रहा होता है और बोलता है कि ये वो हंसते हुए बोलता है कि सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सच में। मेक बोलता है कि किन अगर तुमको लगता है कि मैंने जो कहा वो सही नहीं है तो तुम इस मामले को ना सॉल्व है वो तुम कैसे करोगे। जो गो मेक जो होता है वो बोलता है कि हाल ही में अगर उनकी सिचुएशन की बात की जाए तो गोल्डन स्प्रेड है ना उसकी कीमत बाजार में 3 लाख रुपए है। और जो किन जो होता है बोलता है कि ये लड़का मुझे तुम 3 लाख यौन दे दो और तुम ना अपना सारा सामान लेके यहाँ से निकल जाओ। तुम इसे फिलहाल बाहर नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं है, तुम एक सर्टिफिकेट जो है वो एक टाइप का तुम लिख सकते हो, और मैंने मेरे पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेक बोलता है कि यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं और मुझे अपनी रिस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा प्यारी है। और मेक बोलता है कि मिस्टर गू तुम ना पैसा है जल्दी इकट्ठा करो, और अपना फ़ोन जो है ना उसे दे देता है। और जो मिस्टर गू जो होता है ना थोड़ा हैरान रह जाता है और बोलता है कि अपने मन में कि उसके पास दोनों तरफ पैसा है ना वो उसे कहाँ से मिला। और जो लियो जो होते हैं ना मेक से बोलते हैं कि मेक, और मेक जो होता है बोलता है कि डैड अपना चिंता मत कीजिए, ये सब ना मैं आपको बाद में क्लियर है वो कर दूंगा। और जो मेक जो होता है ना किन से फिर बोल देता है कि चेयरमैन किन आपको मैंने ना 3 लाख रुपए हैं जो दे दिए हैं, तो आपसे ना ये जो और आपसे जो चीज़ है ना जो गोल्डन स्पिरिट आपसे ये मेरी है। किन बोलता है कि ठीक है मुझे इसकी कोई भी परवाह है ना वो नहीं है। और मेक ना उसे उठाता है और बोलता है अपने फादर से कि डैड मेरे लिए सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल है ना वो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। और जो उसके डैड जो होते हैं ना वो उसे वो दे देते हैं। जो मेक जो होता है ना वो उस गोल्डन स्पिरिट को ना उसमें डाल देता है, और जो गू मेक जो होता है ना वो थोड़ा हैरान है वो रह जाता है, और वो बोलता है कि 1 मिलियन युआन का ना ये तो वही है, मतलब कि इसने 3 लाख रुपए देकर ना 1 मिलियन की जो चीज़ है वो ले ली है। और जो किन होता है ना वो थोड़ा गुस्से में ना थोड़ा आता जा रहा होता है उस सीन पर। और जो मेक जो होता है ना अपने डैड से बोलता है कि डैड दरअसल हार्वेस्टर के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर कुछ है, इसलिए मैंने स्टडी जो इसकी है वो मैंने शुरू कर दी, लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसे बिल्कुल भी मत लेना। लेकिन जिस चीज़ की चिंता ना सेन जो है वो कर रहा था मैंने उसकी चिंता जो है मैंने तो बस उसकी वो चिंता है वो दूर की है। अभी अभी हम मैनेजर सेन से ही हमने फाइट की है, और हमारे बारे में अगर वो सोचता है तो हमने उसकी जो शर्त है ना वो हमने मानी है, तो अगर इसका कोई अंतर जो है तो वो तो नहीं होने वाला है। और जो ये जगह है ना वो अब सभी सैकड़ों हजारों वो डॉलर है ना अब हम उनसे कमाए ना वो सकते हैं। देता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो सेन है ना वो इतना ज़्यादा होगा, और जो मिस्टर गू है ना वो मेरे इस सुझाव को ना मानने से इनकार वो कर देंगे।
और इसलिए मैंने ना कुछ चीज़ें खरीदने के लिए एक बड़ा जो जोखिम है वो मैंने उठाया। अगर मैं गलत था तो मैं नुकसान एक्सेप्ट करूँगा, अगर मैं सही होता तो कम से कम मुझे प्रॉफिट जो है वो तो होना ही था। यो जो होते हैं ना और उसकी टीममेट बहुत ज़्यादा जो अपनी रात की सांस है ना वो ले लेते हैं। और जो किन जो होता है बोलता है कि मेक चाओ तुम बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो और तुम ना एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें ज़रूर ना याद रखूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो है ना वो किया है। वो जो मेक होता है ना सभी से बोलता है कि चलो तो हमें चलना है ना वो चाहिए। वरना एक अचानक से एक बंदे को देखते हैं हम जिसका नाम लियो ली होता है, जो कि एक 10th हार्वेस्टर टीम का एक लीडर होता है। और वो बोलता है कि अरे रुको, वो जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि अरे ओल्ड ली तुम, मेक जो होता है बोलता है कि मेरे फादर को पहले से ही ना सॉर्सरर जो है वो मिल गए हैं, अब जबकि हमारे पास जो स्टार्टिंग जो अमाउंट है ना तो हम खुद है ना वो काम हम करेंगे। और जो ओल्ड ली होते हैं ना वो बोलते हैं क्या तुम्हारे पास सचमुच जो सॉर्सरर वगैरह नए आ चुके हैं और क्या तुम हमें ना अपने साथ है वो नहीं ले जा सकते हो। मेरे अपने मन में बोलता है कि मैं एक सुपर ह्यूमन किन के साथ है ना खिलवाड़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने उसे नाराज कर ही दिया है तो अब उससे डरने की कोई भी बात है ना वो नहीं है। और किन मुझे अपना जो लक है ना अपने हाथों में लेना है और मैं अपनी किस्मत को भी ना मैं अपने खुद से ही ना मैं बदलना चाहता हूँ। और फिर जो मेक जो होता है ना अंकल ओल्ड ली से फिर बोलता है कि अंकल ली हमारे पास ना जो सॉर्सरर वगैरह उनकी कमी नहीं है, तो आप ना अपनी हार्वेस्टर टीम के बारे में भूल जाएं। भले ही 3 या 5 टीमें आए, हर किसी के पास करने के लिए काम है ना वो है और कमाने के लिए पैसा भी है और ज़्यादा कंफर्टेबल जो ऑफ लाइफ है ना वो भी जिए। और ओल्ड ली होता है बोलते हैं कि मिस्टर जो टाइगर है किन है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओल्ड ली होते हैं बोलते हैं कि बिग ब्रदर मेरी हार्वेस्टर टीम है ना उसके तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया और हम बहुत ज़्यादा अच्छे से अब रहते हैं, लेकिन सभी अच्छी चीज़ों का एंड है वो हो गया है। हम महीने के एंड तक तुम्हारे साथ काम करने आएंगे तो तुम है ना वो क्या कहते हो। और जो वहीं पर उसके कुछ टीममेट्स होते हैं बोलते हैं कि ये ओल्ड मी है ना वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है ना वो होता जा रहा है। वही एक और बंदा होता है ना उसी का टीममेट वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। किन जो होता है उसको लगातार गुस्सा है ना वो आता जा रहा है। किन जो होता है ना वो फिर अपने मन ही मन में बोलता है कि कमीने तुम प्रॉब्लम की जड़ है ना वो तुम पैदा कर रहे हो। और किन है ना फिर मेघ से थोड़े गुस्से में आकर बोलता है कि लड़के ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ। और जो मेघ जो होता है ना वो ये सब सोच रहा होता है कि अगर मैं इन लोगों को ना हाँ कर देता हूँ तो मेरे साथ जो क्या है वो हो सकता है। और मेघ अपने मन में बोलता है कि उफ, मुझ पर हमला करने की हिम्मत है वो तुम मत ही करो और तुम्हारी नसें हैं ना वो बाहर निकल रही हैं तो बिल्कुल भी तुम ना ऐसे रिएक्ट बिल्कुल भी मत करो। और क्या ये ज़्यादा है वो हो गया है। नाम सी के ग्रैंड पा को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ गया होता है, एक और बंदा उनके ना साथ में होता है और ये ना इन लोगों 3 लोगों की ना एक टीम होती है। और ओल्ड मैन बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड में क्या तुम यहाँ पर हो। और जो किन जो होता है ना वो फिर थोड़े ऐसे ही में बोल देता है कि अरे अरे कौन आया है। और अचानक से ना वो देखकर उनकी थोड़ी हालत जो है वो टाइट हो जाती है और बोलते हैं कि क्या वाइट टाइगर यहाँ पर जो आए हुए हैं। किन जो होता है ना बोलता है कि अरे अरे गोस्टली हैंड निंग ना वो जैसे ही उसे तीसरे टीममेट को देखता है तो ना बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाता है। और हम ना इस बंदे का जो नाम देखते हैं तो इस बंदे का नाम ना जहांग होता है और ये ना एक वाइस कैप्टन भी होता है। और जो किन जो होता है ना और जो ये बिल्ली है ना यही किन है जो कि ना जाओ के पैरों में ना लिपट रहा है और बोलता है कि आप यहाँ है ना वो क्यों आए हैं। और जाओ जो होता है ना वो थोड़ा रिप्लाई है ना वो नहीं देता और बोलता है कि अरे तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो वो हो गए हो। जो होता है बोलता है कि आपका मतलब क्या है, आप मुझे बस ये ना ऐसे ही कहते रहते हैं, मैं आपके सामने खुद को बूढ़ा कहने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना लकी था कि पिछले साल आपकी टीम के साथ मैं ना थोड़ा हंटिंग वगैरह है वो मैं कर सका और उसके साथ ही वो आपने ना दिया गया मेरा जो धरती तोड़ने वाला एक स्किल था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और मुझे याद नहीं कि आपकी अब भी मुझे ना याद करेंगे और मैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार है ना अब हो गया है। और जो झाव जो होता है ना वो फिर उस किन से बोलता है कि मैं सच में ना फ्रीडम था और यहाँ पर एल्डर निंग ने मेरे से कहा कि यहाँ पर उनको एक फ्रेंड है वो है, इसलिए मैं एल्डर निंग से ये देखने के लिए आया कि क्या हमें उसके साथ जो काम करने का मौका है वो मिलेगा। और जो ओल्ड मैन था ना इनका नाम निंग होता है और जो निंग के पास और जो निंग से ना जो मेक होता है ना बड़े अपना मजाक वगैरह है वो करने में लगा होता है। और जो किन जो होता है ना वो अपने मन ही मन में थोड़ा गुस्से में आता है और मिस्टर गो और सेन की ओर देखता है और बोलता है कि तुम दोनों कूड़े के टुकड़ों और चीज़ों को बदतर बनाने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी काम नहीं है क्या। और जो मेघ होता है ना मेघ के डैड से बोलता है कि दरअसल जो एल्डर निंग है ना वो एक बॉयज कैप्टन है। एल्डर निंग और बॉयज कैप्टन झांग से बात करने के लिए एक शांत जगह है जो वो हमें अब ढूंढ लेनी चाहिए। और जो मेघ जो होता है ना बोलता है कि हाँ ये सही रहेगा
लेकिन मुझे कुछ काम जो है वो पहले करना है। और वो ना ट्रक के नीचे देखता है तो वहीं पर जो सेन जो था वो छिपा हुआ बैठा था। और मेक सेन से बोलता है कि सेन डरो मत, मैं सच में ना एक बहुत ही नॉर्मल आदमी हूँ और मैं तुम्हें कोई चोट है वो नहीं पहुँचाऊँगा। मेरे फादर ने तुम्हें एक $10,000 का एक जो कार्ड है वो दिया था और वो तुम मुझे वापस है ना अब तुम लौटा दो। अब हमें तुमसे कोई भी संबंध जो है वो मैं बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ और मैं 1 मिनट का समय गवाए बिना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरा जो कार्ड है वो तुम मुझे लौटा दो। और जो सी लेडी होती है ना बहुत ज़्यादा ना वो हंस रही होती है और किन जो होता है बोलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और बोलता है कि सेन तुमने ये ना क्या कर दिया होता है ना। मेग उसके हाथों में से वो कार्ड छीन लेता है। मेग बोलता है कि एक बात और, तुम्हारी कंपनी ने हमेशा से ही लोगों का बीमा रोका है और मेरे फादर और उन लोगों के दोस्त ना इसे वेरीफाई करने के लिए कल आएंगे और ताकि जो हिसाब किताब है ना वो हम साफ़ कर सकें और हमारे पास जो सबूत है ना वो फिर हम फ्यूचर में किसी तरह से विवाद है ना वो फिर हमारा नहीं होगा। बस इतना ही, इसके लिए मुझे ना तुम कब ज़्यादा परेशान है वो मत करना। मैनेजर सेन और जो चेयरमैन किन जो होता है ना वो थोड़े गुस्से में ना आता जा रहा होता है क्योंकि उसको सिन पर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और जो सारे लोग जो होते हैं ना वो वहाँ से निकल जाते हैं, मेग और मेग की टीममेट। और जो किन जो होता है ना वो बोलता है कि यार ये तुम ना बहुत ज़्यादा कम ही नहीं हो और तुम ना ऐसा है ना एम्प्लॉय के साथ कैसे कर सकते हो। और जो सिन जो होता है ना वो बोलता है कि ब्रदर इन लॉ मुझे ना माफ़ है ना वो कर दीजिए। और जो किन जो होता है ना वो सेन पर ना एक थप्पड़ है ना वो मार देता है और हमारा सीन जो था वो शिफ्ट होता है ओल्ड नेक पर। वो बोलते हैं कि थंडर बोल्टर टीम ने ना हाल ही में एक जो ट्रेनिंग कैंप जो है वो शुरू किया है जो कि बहुत ही बड़ी नंबर से ना मॉन्स्टरों को मार रहा है और इससे एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो रीपर्स के ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जो पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी ना हो रहे हैं। मेरे जो होता है ना वो बोलता है कि मेरे पास ना एक क्रिस्टली क्रेत है, न्यूरोफियर है, लेकिन मेरे पास तो बेचने के लिए कोई चैनल नहीं है। क्या आप जो मेरी मदद है वो कर सकते हैं। नेक जो होते हैं ना वो मेक से बोलते हैं कि तुमने ना सही टाइम पर मेरे से ये बोला है और 3 दिन बाद ना यहाँ पर एक बिजनेस का एक जो मेला है वो लगने वाला है और ये काफ़ी हाई रेट में ना यहाँ पर बिक जाएगा। और जो तुम्हारा क्रिस्टली करत न्यूरोफियर है ना वो भी हाई कीमत में तुम बेचने में कायम है ना वो हो सकते हो। क्या तुम ना अभी अभी तुम ना क्या करने के ख्यालात में हो। और जो मेक जो होता है ना बोलता है कि मैं आपको ना फिर इसके बारे में बताऊंगा। वो जो मेक जो होता है ना अपने मन ही मन में लगातार बोलता जा रहा होता है कि एक नॉर्मल लोग जो होते हैं जैसे कि चू को ले लेते हैं हम और जो रेकलेस फुल टेक्निक है ना उसके 10% सीखने के बाद उसको सीपी पॉइंट है ना उसको वो मिलेंगे। लेकिन इसी के कारण जो ओल्ड नेग है ना वो अगर इस पॉइंट को ना सीख लेते हैं तो उनको ना 70 पॉइंट जो हैं वो उनको मिलेंगे। मेक और ये सही है, ऐसा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जो चू है ना उसमें ना इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब मुझे ये है कि मुझे एक ऐसे बेवकूफ़ की तलाश है ना वो करनी चाहिए जिसका फ्यूचर ना डिसाइड ना किया गया हो और उसे कुछ भी ना आता हो, ताकि मैं उसका जो रास्ता है ना मैं उसको सही से दिखा सकूँ। और जो रॉकलेस वेल फोर्स है ना उसका इंटरनेट पर ना पोस्ट करने के बारे में तुम्हारा ना क्या ख्याल है। मेक जो होता है ना वो थोड़ा पे शौक हो जाता है और कुछ ना सोचने लगता है अपने मन में और बोलता है कि एंड वॉर में ना जो मॉन्स्टरों ने एक ना चाल है ना वो खेली थी जिसमें ड्रैगन सिटी के जो लोग हैं ना उनकी हत्या और उनके जो माइंड पर ना एक जो मॉन्स्टर था उन्होंने कब्जा किया था। इस मॉन्स्टर का नाम ना ब्रेन वॉर्म था जो कि एक स्पेशल मॉन्स्टर वॉर के एंड में अपेयर हुआ था। और ये ना ह्यूमंस के जो माइंड होता है उन पर ये ना कंट्रोल करने लगता है और उनकी जो सभी इंजरीज वगैरह होती हैं, मतलब कि उसके जो पूरे बॉडी पार्ट होते हैं ना उस पर ये कंट्रोल है ना वो कर सकता था। और ये ना मन को भी कंट्रोल करने की जो पावर है ना ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। और एक बार जब उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझे भी ना पकड़ने की कोशिश करेंगे और मेरी मेमोरीज है ना वो भी लेने की कोशिश करेंगे। अगर जो मेरी पोल है ना अगर वो खुल गई तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मैं खतरे में आ सकता हूँ और मेरी फैमिली भी खतरे में आ सकती है। और इससे पहले कि मेरे पास पूरी दुनिया को दबाने के लिए एक जो तरीका है ना मैं वो खोज सकता हूँ और मैं बिल्कुल भी इसे शेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और अगर देर हो गई तो मैं अपनी जो पावर है ना वो दिखाऊंगा और मुझे ना एक साफ देने वाले की ज़रूरत है जो मुझे ना कवर है ना वो दे सके। और मेघ जो होता है ना वो कहीं पर ना आ जाता है उसके डैड के साथ। मेघ बोलता है कि डैड, और उसके डैड जो लियो होते हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है। कब मेघ जो होता है उसके डैड लियो से बोलता है कि आज जो है उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डीप वेब पर ना एक मास्टर मिला है, इसने मुझे ना बहुत सारे स्किल जो हैं वो सिखाए हैं और मैं अपनी चोटों में ना काफ़ी हद तक ना इंक्रीज़ कर चुका हूँ। तो हो सकता है कि मैं अभी भी कॉलेज है ना वो जा सकूँ। और उस टाइम पर जो मेरी मदर है ना वो भी ना बहुत ज़्यादा वेट है मेरा वो कर रही हैं। लियो जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ना ऐसी डेंजरस वेबसाइट पर ना क्यों जाते हो। मेघ जो होता है ना अपना सिर पकड़ लेता है और बोलता है कि फादर, मैंने कितनी बार कहा है कि जो डीप वेब है ना वो बस एक लाइफ साइंस है और आप चिंता मत कीजिए। मैंने पिछले साल ना एक बार पहले ही मैं ना इसके बारे में तो मुझे को बहुत ज़्यादा पता है।
लियो जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कि ना अब तुम किन पर जो कार्रवाई है ना वो अब तुम बंद कर दो। मेक बोलता है कि फादर, जब तक मैं कॉलेज जा सकता हूँ, कॉलेज ही मेरा सहारा है, तो क्या मैं किसी को ना ऐसे अंडरग्राउंड चोट है ना वो मैं पहुंचाऊंगा। लियो बोलते हैं कि जल्दी सो जाओ और तुम्हें ना कल स्कूल जो है वो भी तो जाना है। मेरे के पास एक सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है कि जो स्पेशल जो डार्क चुड़ैल थी ना, उसकी जो डिफीट होने की उसकी पॉसिबिलिटी है ना वो 2% है ना, वो कम हो गई है। तुम्हारे सीपी पॉइंट 200% इंक्रीज हो जाते हैं। मेक फिर अपने आप से बोलता है कि मैंने अभी अभी तो जेंड माइंड से छुटकारा पाया है, और मुझे अब तुम बता रहे हो कि जो मेरी सिस्टर जिया को है ना वो डार्क चुड़ैल से, उसकी डार्क चुड़ैल की जो पॉसिबिलिटी है वो 2% कम गई है। वो जिया को तुम ना डार्क चुड़ैल बनने के लिए ही पैदा हुई हो। मेघ जो होता है ना वो अपने आप से सब बोल रहा होता है, और वहीं पर ना मेघ के कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं वो आ जाती हैं। और एक जो फ्रेंड होता है बोलता है कि मेघ, कल तुम वापस जाने की जल्दी में थे हुए, तुमने ना स्टडी ग्रुप में भी तुम शामिल नहीं हुए, तुम क्या सच में ना तुम एक ग्रेट जो है ना वो तुमने मिस है वो कर दिया है। एक फ्रेंड और होता है ना वो बोलता है कि कल रात जो बिग ब्रदर चू थे ना उन्होंने हमें रॉकलेस वुल्फ फोर्स भी ना लर्न है ना वो कराया है। और एक फ्रेंड जो होता है वो ना फिर से बोलता है कि फ्रेंड, मैंने बस ना इसका थोड़ा सा ट्राई किया और मुझे लगता है कि मेरी जो पावर है ना वो कई गुना ना इंक्रीज हो गई। एक ही पंच में ना मॉन्स्टर को ना एक ही पंच में मार सकता हूँ, और तुम ना नहीं जानते कि वो टाइम है ना वो क्या, और इस टाइम ना मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। और तुम्हें देख कर है ना वो लग नहीं रहा कि मेरी जो बॉडी है मेरे डोले सोले, और वो लोग ना अचानक से ना कुछ अजीब है ना वो व्यवहार करने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि वांग ताओ ना तुम क्या पागल हो गए, और यहीं पर ना तुम रुक जाओ। और जो हमारा सीन था ना वो क्लासरूम पर आ जाता है, और जो मेक था ना वो तब ना बढ़िया उबासी ना लेने में लगा था। एक बंदा जो आता है जो कि क्लास का गेट खोलकर बोलता है कि जो होम रूम टीचर है ना उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि जो स्टडी ग्रुप है ना उसे यहीं पर ना बंद कर दिया जाए। और जो स्टडी ग्रुप है ना वो चू चलाता है, जो कि मेक का ना एक फ्रेंड होता है। और मेक जो इसे सुनकर ना थोड़ा शौक में ना आ जाता है, और सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं कि क्या जो टीचर मेघ ने ना बिग ब्रदर चूक से ना ऐसी बात कर दी है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए वो ना इस स्टडी ग्रुप को ना रद्द देना वो कर देंगे। मेघ अपने मनी मन में बोलता है कि अगर इस बार मैंने तुम्हें थोड़ा सा भी ब्लड है बहाने दिया तो मोटे भालू तुम्हारा नाम जो है ना वो चू है ना वो कैसे रह जाएगा। मेघ थोड़े गुस्से में आता है और बोलता है कि क्या सब लोग क्या पागल हो गए हैं। और वहीं पर ना एक क्लास में एक लेडी होती है वो बोलती है कि ये सही नहीं है, कौन जानता है कि उस चीज़ को ना डिस्ट्रॉय वो कर देंगे, और वो सबके लिए तो यूज़फुल है ही। मेक फिर अपने आप से ना थोड़े लो वॉइस में बोलता है कि हमारी क्लास में हर कोई उस स्टडी ग्रुप में ना शामिल हो गया है, तो वो कौन है ना जो जो इस स्टडी ग्रुप की जो शिकायत है ना वो टीचर वांग से कर रहा है। और क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरा दोस्त है ना चू, जिसको ना ये मोटा भालू बोलता है कि हालू में उसी के साथ इस तरह से कांटेक्ट वो कर गया, और किसी ज़मीन पर ना वो फैला कर, ऐसा ही तो नहीं बोल सकता वो ऐसा कुछ भी, तो उसको ना पकड़ना वो क्यों लिया है। वो जो कुछ बंदे होते हैं ना जो क्लास में मेक के फ्रेंड, वो ना जू पर शक करते हैं और बोलते हैं कि ये सही नहीं है क्लास लीडर, आपने ना ऐसा है वो क्यों किया। और जो ब्रदर चू है ना वो तो आपसे बातचीत भी आपने ना ऐसे और ये कुछ बंदा होता है बोलता है कि तुम किसी के जो पॉइंट है ना उनको इंक्रीज करते हुए नहीं देखना चाहते हो। और जो जू होता है ना अपनी बुक को ना बंद करता है, मेघ की तरफ देखता है और बोलता है कि मेघ, तुम ना मेरे पे बेमतलब कुछ आरोप है वो लगा रहे हो। मेघ जो होता है बहुत ही हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं बताया, और मैंने तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठाई, और जो क्लास रैप तुमने ना अपने अपने आप से ही तुमने ये सब ना। और जो क्लास लीडर जू होता है वो बोल, माय डियर स्टूडेंट, उसकी बकवास पर ना ध्यान मत दो, और मैंने होम टीचर को ना कुछ भी नहीं बताया है। और अपने वो मन में बोलता है जो मैंने उन्हें बस ये बताया क्योंकि जो होम टीचर है ना वो मेरे अंकल हैं, और उनको ना मैंने इस बारे में तो बताया ही है। जो होता है सभी से बोलता है कि मेरी राय ये है कि ये अच्छी बात है कि जो स्टडी ग्रुप है ना वो शुरू हुआ है, और ये बुरी बात है कि वो ना ख़त्म कर दिया गया है। और जो चूंकि ना जो रॉकलेस वुल्फ पावर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि ह्यूमन को ना एक मैजिक एबिलिटी से ना इंक्रीज करती है, जिसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी ना बहुत ही जोरों से ना मतलब सूख जाएगी उसकी इंजन। जो होता है ना एक बंदे से और बोलता है कि ऐसे कुछ लोग जो है ना वो ये नहीं जानते कि नेशनल कॉलेज एग्ज़ाम जो है ना उसकी जांच ना बहुत ज़्यादा सख्त है वो हो रही है, और एक बार अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने ना ये मेडिसिन वगैरह लेकर ये किया है तो ये टेक्निक वगैरह, और अगर तुमने ऐसा करते हो तो वो तुम ना एक धोखे देने वाले आदमी माने जाओगे, और तुम्हारे जो पॉइंट है ना वो भी रद्द कर दिए जाएंगे। एक बंदा होता है वो बोलता है कि ये तुम ना कैसे जानते हो, और तुम्हारी जो शिकायत है ना वो हमारे ब्रदर चूस है ना बोलता है कि मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन हर किसी के लिए अपनी एक टेक्निक होती है,
और इन्फॉर्मेशन की तलाश में अगर मैं लग जाऊं तो ऐसा महसूस होता है कि जो चू है ना उसकी जो रॉकलेस वुल्फ फोर्स है ना वो ना डीप वेब से आई है। और ये ना वो थोड़ी लो वॉइस में बोल जाता है और वो ना मेक की ओर देखता और बोलता है कि क्लासमेट मेक की जो डीप वेब की जो टेक्निक है ना वो भी खतरे में है और वो साफ है ना दिखाई दे रहा है। और मेरा मानना ये है कि जो चू है ना उसने गलती की है। मेक चाव से लिंक और अकाउंट मेक को ना मिल गया होगा और इसी से ना जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है और उसी ने ना इसे रास्ता है वो दिखाया है। मेरे के पास ना एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जिसमें होता है कि नॉर्मल लोग जो है ना वांग उन्होंने ना ये सब जो रास्ता है वो दिखाया है और जो रॉकलेस वुल्फ पावर है ना उनको भी उन्होंने समझाया और उसकी जो लर्न करने की जो टेक्निक है ना वो 30% इंक्रीज़ हुई है और फाइट करने की जो पावर है वगैरह है ना उनमें भी लेवल इंक्रीज़ हुआ है और जो फ्यूचर में एक बड़ी अमाउंट में ना जो स्टूडेंट है ना वो भी स्ट्रॉन्ग करने लगे हैं और ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में कायम होगा। और ड्रैगन सिटी ना अब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो तुम्हारी जो CP पॉइंट है ना वो +50 इंक्रीज़ है ना वो हो जाते हैं। मेग अपने मनी मैन में बोलता है कि जो होम रूम टीचर है ना वांग क्या उन्होंने इससे सीख लिया है और जो जुओ हो रहा है ना तुम इस गड्ढे से बाहर तो कभी नहीं निकल सकते ना। अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि ठीक है ये मेरी गलती है जो तुम सच में ना बाद में गुस्सा मत होना क्योंकि जो स्टडी ग्रुप को मैंने ना रोक दिया और तुम मुझे ना डांट है ना वो भी नहीं सकते हो। और जो 2 बंदे होते हैं ना उसके फ्रेंड को बोलते हैं कि मेग ने ना हार एक्सेप्ट वो कर ली है। एक बंदा और बोलता है कि नहीं वो ये सब ना नहीं कर सकता। जो होता है मेग से बोलता है फिर कि ओल्ड वांग जो है ना सुपर रैकलेस वुल्फ फोर्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उन्होंने इसे ना पूरी क्लास में बंटवा देना चाहते हैं वो इसे। और इसलिए मैंने ना खुद फैसला लेने की हिम्मत है ना अब वो मैंने जुटा ली है। और इस बारे में तुम्हारा ना क्या ख्याल है। मेग जो होता है थोड़ा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या जो होम रूम टीचर मेग है ना क्या होम रूम टीचर ना सच में ऐसा करवाना चाहते हैं और वो तो ग्रुप स्टडी को ना बर्बाद नहीं कराना चाहते हैं। और जो होता है वो बोलता है कि बकवास मत सोचो क्योंकि जो ट्रेनिंग का कोई भी शॉर्टकट नहीं है बस 4 शब्द का है जिसका नाम भगवान है। कड़ी मेहनत करो ना तब भी तुम्हें फल है वो मिलेगा। और उस रॉकलेस वुल्फ फोर्स का ना इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में भूल जाओ और हमारे पास मौजूदा हर पल के साथ हमारे सामने कड़ी मेहनत करो। और जो मेग जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बोल रहा होता है कि जो होम रूम टीचर है ना वो स्टडी ग्रुप को रद्द नहीं करना चाहते हैं और बल्कि तो वो तो पूरी क्लास में उनको बंटवा रहे हैं इस रॉकलेस वुल्फ फोर्स को। और इसे सुनकर ना जो होता है ना बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और हम टीचर वांग को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि क्लास रैप अभी ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और जो मेग जो होता है बोलता है कि टीचर वांग मैंने ना कुछ भी नहीं किया है। टीचर वांग बोलते हैं कि मेग चाहो तुमने इस बार ना किया क्या है आखिरकार। मेग जो होता है बोलता है कि कल चू ने मुझे ना एक स्टडी ग्रुप के बारे में वादा किया था उसी के बारे में मैं ना पछतावा कर रहा हूँ। और उसने कहा था मुझसे कि जो रॉकलेस वुल्फ फोर्स है ना वो एक हाई लेवल का है। और जब उसने ना दूसरे स्टूडेंटों को गलत तरीके से ना इसे करते हुए देखा तो उसका जो राय था ना वो बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यही सही है इसीलिए मैंने ना एक बेवकूफ़ी भरा एक मेरे को आइडिया आया और मैंने ये दिखावा करा कि जो सुपर रॉकलेस वुल्फ फोर्स है ना वो एक डीप वेब से आया है। क्या मैं पिछले साल ना जो मैं डैमेज हुआ था और मैं एक ईमानदार लड़का हूँ और सच मेरी बातों पर विश्वास किया कुछ स्टूडेंटों ने। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ ये मैं कह रहा हूँ। और एंड में जो भी कुछ कमीने हैं ना जो कि मेरे बातों पर ना विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हैरान है लगातार होता जा रहा था। और जो टीचर वांग होते हैं बोलते हैं कि मेग तुम ना प्लीज़ उन्हें देखो। मेग बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना मैं सिर्फ अपने आप को ही दोषी ठहरा रहा हूँ और बस अब मैं गुस्सा हो गया हूँ इसलिए मेरे मुँह से ना जो थोड़े गलत शब्द हैं वो निकलते जा रहे हैं। और हर कोई जानता है कि मैं कितना ज़्यादा ना अच्छा आदमी हूँ। वांग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है और वो सभी से ना तालियां भी बजवाते हैं। और जो वांग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हर कोई तुमने इसे सुना ना ये जो चू सुपर रैकलेस वुल्फ फोर्स है ना ये एक टेक्निक है और इससे ना इसको कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं है। और जब तक तुम्हें ये सिखाता नहीं है तुम बिना किसी प्रॉब्लम के ना स्टडी जो ग्रुप है वो तुम कर सकते हो। मेरी जो होता है ना वो थोड़ा खुशुदार बोलता है कि हर एक क्लास के लीडर को ये सब ना टाइम दिया जाएगा और इसकी भरपाई है ना वो रिसोर्स भी मैनेज करेंगे। और जो चू है ना हर क्लास में ये अपना है ना 100% देगा और हर क्लास के आधे काम को ना वो उससे बांटने में मदद भी करेगा। और जो लीडर है ना उसकी कल्टीवेशन रिसोर्स का ना आधा हिस्सा चू के साथ ना शेयर करने के लिए सभी लोग ना तैयार है ना हो जाओ। मेग जो होता है ना एक बंदे से बोलता है जो कि उसका एक क्लासमेट होता है। मेग बोलता है कि क्या तुमको लगता है कि इसमें कोई ना संकोच भरा भी है। और वो ना मेग एक लेडी से बोलता है जिसका नाम ना फैंग होता है और बोलता है मुझे बताओ कि हमारा जो क्लास रैप है क्या वो एक अच्छा आदमी है। फैंग जो होती है वो बोलती है क्लास रैप कोई छोटा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। मेग जो होता है बोलता है कि देखा हर किसी ने
ये ना सच है ना, वो बोल रही है। और जो क्लास लीडर जो होता है वो बोलता है कि मिस्टर बैंक जब ये पूरी तरह से क्लास के फ़ायदेमंद है तो मैं इसके बारे में शिकायत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और जो मेघ जो होता है ना चू की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि मोटे भालू, तो मैंने सुना ना उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है क्लास रैप को भी। और जो जू होता है ना फिर थोड़ी लो वॉइस में बोलता है कि जो तुम इतने नालायक है ना, और मैं तुम्हारा स्वागत भी बिल्कुल अच्छे से करूँगा। वो अपने मन में बोलता है कि मेघ चाहो तुम ना रुक जाओ, मेरे जो अंकल से तुमने मुझे ना डांट है वो लगवाई है, तो मैं ना रिसोर्स की ट्रेनिंग में ना तुम्हें मैं देख लूँगा।